इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 561। असीम समुद्री क्षेत्र। यहाँ एक विशाल शहर है जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह एक भट्टी है जो हमेशा धधकती लपटों से जलती रहती है। क्या तुम सच में हमारा रास्ता रोकना चाहते हो? इस समय शहर के भीतर बहुत सारे शक्तिशाली व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं और पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। उन कई शक्तिशाली व्यक्तियों से बचाव कर रहा है जिन्होंने उन्हें घेर रखा है। इस शहर को आर्टिफैक्ट्स रिफाइनिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्वामी, जिनका उपनाम जू है, ने ग्रेट वू द्वारा पवित्र दिव्य कलाकृतियों के शोधन के बारे में सुना था और शुरू में पूरे शहर को दावों में ले जाना चाहते थे। लेकिन अन्य लोग इस विचार से इतने रोमांचित नहीं थे और वे कई देव जैसी शक्तियों से घिरे हुए थे। भगवान जू चेंग, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप नीचे उतर जाएं। आर्टिफैक्ट्स रिफाइनिंग सिटी यहीं ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहां संसाधनों और हमारे आरामदायक रहने की स्थिति के कारण शोधन के लिए आना चुनते हैं। तो फिर कहीं और क्यों जाएं? कई ताकतवर लोग उन्हें रोक रहे हैं। उनके इरादे बहुत साफ हैं। वे नहीं चाहते कि लॉर्ड जू चेंग कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले शहर के साथ चले जाएं। आखिरकार अगर वे चले गए तो आसपास के इलाके कलाकृतियों को परिष्कृत करने में कुशल लोगों से वंचित हो जाएंगे। क्या मुझे अपना शहर बदलने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? ये लॉर्ड जू एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी है जो जाहिर तौर पर उनकी नाकाबंदी से नाराज है। उसका कारीगरों का शहर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। उनकी परिष्कृत करने की क्षमताओं का उपयोग करके वह अनगिनत परिष्कृत करने वाले मास्टर्स को आकर्षित करने में कामयाब रहा। धीरे धीरे कई ईश्वरीय शक्तियों का केंद्र बन गया, फिर भी उनका जागीरदार नहीं। वह हमेशा से एक पवित्र दिव्य कलाकृति को व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत करने का सपना देखता था। अब दाव ने उसे यह अवसर दिया है। वह अब और यहाँ कैसे रह सकता है? और अगर तुम चले गए तो हम क्या करेंगे? एक ईश्वरीय आकृति ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और कहानियां देखें। वे सभी जानते थे कि एक बार लॉर्ड जू चेंग चले गए तो वे वापस नहीं आएंगे। ईश्वर जैसी शक्तियां अपनी दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए किसी को खो देंगी, ऐसा कुछ जिसे वे देखना नहीं चाहते। जहां तक दावू का सवाल है, इसने उन्हें बहुत बड़ा सिर दर्द दिया। अपने कल्याण और पवित्र दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने की खबर के साथ इसने कई शोधन पेशेवरों को आकर्षित किया था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम मुझे पवित्र दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए दावू जाने नहीं दोगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। लॉर्ड जू चेंग क्रोध से फट पड़े। उनका शरीर मन से भर गया। ठीक है, चलो फिर एक कोशिश करते हैं। गुट के नेता भी उतने ही अड़े हुए थे। उम्मीद कर रहे थे कि कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाला शहर शांत हो जाएगा, लेकिन साथ ही वे उन्हें बहुत अधिक नाराज भी नहीं करना चाहते थे। फिर इसे आजमाएं। आसमान को काला करते हुए और शून्य को पार करते हुए एक विशाल बेड़ा अचानक कलाकृतियों के शोधन शहर में पहुंच गया। विशाल युद्धपोत जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हुए थे। अपने विशाल और भयानक युद्धपोतों के साथ दावू बेड़े के आगमन ने प्रतिद्वंद्वी गुटों की ताकत को बौना कर दिया। हमारे संप्रभु के आदेश का पालन करते हुए हम शोधन मास्टर्स को अनुरक्षण करने आए हैं। एक भव्य और व्यापक सेना दिखाई दी जो एक साथ चिल्ला रही थी। उनकी गति अजेय थी। प्रत्येक सैनिक अदम्य आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दावू का बेड़ा। बहुत से लोग चौंक कर चिल्ला उठे। दावू बेड़ा दुनिया में बेजोड़ था, एक ऐसी सेना जो शाश्वत शाही ताकतों के लिए भी बेजोड़ थी। यू शेंग गुआंग ने कहा, जो कोई भी दावू की प्रतिभाओं को रोकने और रोकने की हिम्मत करता है वह हमारा दुश्मन है, जिसे महान वू राजवंश की क्रोधपूर्ण सजा मिलती है। जहां तक उन सभी प्रतिभाओं का सवाल है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वे दावू के संरक्षण में रहेंगे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। भव्य सेना ने एक स्वर में चिल्लाते हुए आकाश को चकनाचूर कर दिया और एक विशाल लहर पैदा कर दी। हा, भगवान जू चेंग। युन क्यूई एक युद्धपोत पर खड़ा था। उसने भगवान जू चेंग को देखा। भगवान जू चेंग ने उत्तर दिया, युन क्यूई, तुम भी आ गए हो। ऐसा लगता है कि तुम अब हटियन संप्रदाय के अतिथि बुजुर्ग नहीं रहे। मैंने तुम्हें कलाकृतियों के शोधन शहर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने सीधे दावू की शोधन पवित्र भूमि पर जाने का विकल्प चुना। महान वू राजवंश, क्या तुम वाकई कलाकृतियों के शोधन शहर को छीनने का इरादा रखते हो? विभिन्न शक्तियों के चेहरे काले पड़ गए, जिससे भय का माहौल बन गया। दाव की प्रतिष्ठा किसी भी साम्राज्य जितनी ही महान थी, उसे पूर्वी निषिद्ध भूमि के बराबर दर्जा प्राप्त था। इसका प्रभाव ऐसा था कि ईश्वरीय संप्रभु द्वारा नियंत्रित सभी शक्तियां भय में थीं। दाव आर्मडा द्वारा हमला। यू शेंग गुआंग ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करना चाहा और सीधे टकराव का रुख अपनाया। दाव के साथ मिलकर चलो अपना रास्ता बनाते हैं। क्रोधित लॉर्ड जू चेंग ने घोषणा की। हम अलविदा कहते हैं। दाव के आक्रामक दृष्टिकोण को देखकर एक गुट पीछे हट गया। हालांकि वे पहले खुद को उग्र दिखाते थे, लेकिन अब वे और भी तेजी से भाग गए। वे इतनी विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते थे।
शायद केवल एक साम्राज्य ही ऐसी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। और वे सभी एक दूसरे से तेजी से भाग गए। लॉर्ड जू चेंग ने व्यंग्य किया। उसने सोचा था कि ये लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही दाओ आर्मडा आया वे सभी भाग गए। भगवान जू चेंग, युद्धपोत पर चढ़ो और हमारे संप्रभु से मिलने में मेरे साथ शामिल हो जाओ। ... फिर आर्टिफैक्ट्स रिफाइनिंग सिटी के लोगों को ले जाया गया। शाश्वत दुनिया अशांत हो रही थी। सतह पर बहुत से गुटों ने सीधे दाव का सामना करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन कई ऐसे थे जिन्होंने उन्हें गुप्त रूप से तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। फैंटम हत्या सेना के सैनिकों ने शून्य द्वार से यात्रा करके हत्याओं और जवाबी हत्याओं की लड़ाई का मंचन करते हुए अपना अभियान शुरू कर दिया था। दिव्य मार्शल हॉल के अंदर इस दिन चू युआन अपने राजसी सिंहासन पर बैठा था, जिसे वध भगवान सिंहासन के रूप में जाना जाता था, और देख रहा था कि जू चेंग और यू क्यूई के नेतृत्व में कई शोधन गुरु दिव्य मार्शल हॉल में प्रवेश कर रहे थे। सम्राट का सम्मान। इन शोधन गुरुओं ने राजसी व्यक्ति के सिंहासन की ओर देखा, जिसके पास अपार शक्ति थी। उनका हर कदम ऐसा था मानो वे देवताओं के बीच एक सम्राट हों। प्रखर शाही राजसी ने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन करने का आदेश दिया। सभी का स्वागत है। आप हमारे दावों में आए हैं, जहां हमारी शोधन पवित्र भूमि शोधन आदान प्रदान के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करती है। शोधन पवित्र भूमि में शामिल होने वाला हर व्यक्ति हमारी सुरक्षा में होगा। चू युआन ने देखा कि कई शोधन गुरु आए हैं, जिनमें 2 या 3 देवता भी शामिल हैं, और उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये केवल पहले आगमन थे। समय बीतने के साथ अनगिनत व्यक्ति शोधन पवित्र भूमि की ओर आकर्षित होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम दावों में हैं, लॉर्ड जू चेंग ने तुरंत कहा। मार्शल सम्राट के सामने उसने अपने मनमौजी स्वभाव को प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में एक पवित्र दिव्य कलाकृति के शोधन में भाग लेने में सक्षम होना सभी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। युन क्यू ने जोड़ा। दावू में अपने पहले दिन उन्हें ओयांग मिंग के मार्गदर्शन में शोधन पवित्र भूमि का दौरा कराया गया। जब उन्होंने दानव सीलिंग टॉवर को देखा तो वे पूरी तरह से चकित हो गए, ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनकी पिछली शिल्पकला तुलना में बेकार कबाड़ की तरह थी। वे सब समझ गए, जब दानव सीलिंग टॉवर एक पवित्र दिव्य कलाकृति बन गया तो उनकी शोधन उपलब्धियां भी आगे बढ़ेंगी। दावू में जब तक आप योगदान करते हैं, आप अपने योगदान को अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ के लिए बदल सकते हैं। विस्तृत नियम मुद्रित किए गए हैं और आपको एक पुस्तिका में दिए गए हैं। इसे ध्यान से देखें। चू युआन ने पुस्तिकाओं के वितरण का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। वह बहुत प्रसन्न था कि ये ईश्वर समान शोधन गुरु दानव सीलिंग टॉवर के शोधन में शामिल होंगे। जहां तक उनके शिष्यों का सवाल है, वे श्रम शक्ति होंगे जो चू युआन को सामग्री उपलब्ध कराने में कड़ी मेहनत करेंगे, अपना योगदान अर्जित करेंगे और साथ ही कास्टिंग विभाग में जनशक्ति की कमी की असहजता से भी काफ़ी हद तक राहत दिलाएंगे। योगदान का आदान प्रदान बहुत सी चीज़ों के लिए किया जा सकता है। हैंडबुक खोलते ही वे सभी उत्सुक हो गए, खासकर जब उन्हें पता चला कि दावू के पास एक आकर्षक गुप्त क्षेत्र था जहां अभूतपूर्व मात्रा में ऊर्जा संग्रहित थी। एक बार अंदर जाने पर साधना की गति बहुत बढ़ सकती थी और साथ ही व्यक्ति की अपनी प्रतिभा को भी निखारा जा सकता था। लेकिन वह स्थान केवल दावू के लोगों के लिए ही सुलभ था। दावू में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनके पास कोई योगदान बिंदु नहीं था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि रिफाइनिंग पवित्र भूमि में अतिथि बुजुर्ग उपचार और कास्टिंग विभाग के सदस्य या दावू के व्यक्ति बनने के लिए कल्याण उपचार पूरी तरह से अलग थे। ये सभी कारक उनके लिए विरोध करने के लिए बहुत ही आकर्षक थे। हाल के दिनों में चू युआन राजवंश के भाग्य का अवलोकन कर रहा था। अपने निपटान में विभिन्न संसाधनों को बदलने के बाद महान वू ने कई दुर्जय व्यक्तियों को बढ़ावा दिया था। शाही राष्ट्र द्वारा वातानुकूलित होने के कारण अनगिनत विलक्षण व्यक्ति उभरे। उन्होंने राष्ट्र की अपार समृद्धि को देखा, जैसे कि एक गरजती हुई आग खाना पकाने के तेल की तरह फल फूल रही थी। क्षेत्र के सभी हिस्सों से विश्वास का एक निरंतर प्रवाह बह रहा था, मानवता की लंबी नदी में बह रहा था और अंत में शाही राष्ट्र में परिवर्तित हो रहा था। उन्होंने इन परिवर्तनों पर थोड़ा सिर हिलाया। समय ने जल्दी ही महान वू के 47वें वर्ष की शरद ऋतु की शुरुआत की। अलौकिक अन्वेषण बेड़े से समाचार। एक दिन चू युआन को बाहरी अंतरिक्ष बेड़े से समाचार मिला। संदेश की सामग्री सरल थी। अन्वेषण के वर्षों के दौरान बेड़े ने अन्य दुनिया की खोज की थी। चू युआन ने महान वू के 40वें वर्ष के दौरान अन्वेषण के लिए अलौकिक बेड़े को भेजा था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के लिए संसाधन प्राप्त करने के चैनलों का विस्तार करना था। यह मत मानिए कि उसने भगवान पर्वत से बहुत कुछ प्राप्त किया था और छाया घाटी और पूर्व में निषिद्ध भूमि को मिटाने से काफ़ी मात्रा में लाभ प्राप्त किया था। हालांकि एक राष्ट्र की खपत भी तेज होती है और विकास की वर्तमान दर को बनाए रखने के लिए निरंतर पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है। संसाधनों के बिना विकास धीमा हो जाता है। अलौकिक अंतरिक्ष का विशाल विस्तार पुनःपूर्ति के लिए एक अच्छा चैनल था, लेकिन अन्वेषण लंबा था। अब कई साल बीत चुके थे और आखिरकार यह उसके लिए अच्छी खबर लेकर आया।
राष्ट्र अब लगातार विकास कर रहा है और महान युद्ध की उथल पुथल से पहले अभी भी समय है। छठे खजाने के नक्शे का स्थान नौ नेदर की महान दुनिया में है। अब जाकर उस खजाने का पता लगाने का अच्छा समय होगा, इससे पहले कि चीजें अस्त व्यस्त हो जाएं। वूश, उसका शरीर हिल गया और वह बाहरी अंतरिक्ष में प्रकट हुआ। बाह्य अंतरिक्ष से अनंत दुनिया को देखने पर पहले से बिल्कुल अलग अनुभूति हुई। पहले वह दुनिया को केवल बहुत विशाल और असीम मानता था, लेकिन अब उसे देखकर वह अनंत दुनिया के राजसी स्रोत को गति में महसूस कर सकता था, जो एक बेजोड़ शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। वहाँ मेरा महान वू राजवंश है। अंतरिक्ष से चू युआन महान वू राजवंश को देख सकता था। भाग्य फल फूल रहा था, अत्यंत उज्ज्वल। उसकी आंखों में उसने राजवंश के चारों ओर एक चमकदार आकाशगंगा को लपेटा हुआ देखा। शून्य का अवतार दाओकुन मछली उसके चारों ओर तैर रही थी। एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गई, पानी में मछली की तरह स्वतंत्र रूप से तैरने लगी। यह अलौकिक अंतरिक्ष तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चू युआन हंसा जब उसने दाओकुन मछली को एक बच्चे की तरह खुशी से उछलते हुए देखा। दाओकुन मछली तेजी से बड़ी हुई। चू युआन ने शून्य द्वार की खोज की थी और वह इसे प्रतिदिन शून्य की शक्ति से नहलाता था, इसलिए इसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। स्वूश, दाओकुन मछली ने अपनी असाधारण अंतरिक्ष यात्रा क्षमता का उपयोग किया, एक विशाल अंतरिक्ष जानवर में तब्दील होकर यह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। इसकी गति के साथ एक तारों वाला आकाश युद्धपोत भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। शून्य अधिपति, जैसा कि यह भयानक है, एक हाथ से एक तारे को कुचल दो। बाहरी अंतरिक्ष में चू युआन ने एक चमकदार हीरे जैसा तारा देखा जो चांद के आकार का था। युद्ध देवता की पकड़ से उसने तुरंत तारे को पकड़ लिया। विशाल मन ने इसे कसकर पकड़ लिया और एक पल में तारा कुचल गया, जिससे इसका स्टार कोर प्रकट हो गया। क्रिस्टल स्पष्ट स्टार कोर को दाओकुन मछली ने खुशी से निगल लिया। बाहरी अंतरिक्ष के संसाधन वास्तव में प्रचुर हैं। चू युआन ने दाओकुन मछली पर बैठकर बाहरी अंतरिक्ष को देखा। हर जगह वैक्यूम जैसे ब्लैक होल का रंग था, कभी कभी कुछ चमकीले तारे भी देखे जा सकते थे। हालांकि अनंत दुनिया जैसी सुपर बड़ी दुनियाएं अभी भी बेहद दुर्लभ और दुर्लभ थीं। बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करना बहुत नीरस है। न तो देवता और न ही भगवान अपने जीवन काल में ब्रह्मांड का अंत पा सकते थे। हालांकि 5 प्राचीन सम्राटों ने अपनी वापसी की घोषणा की थी, लेकिन वे अभी तक शाश्वत दुनिया में प्रकट नहीं हुए थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अलौकिक अंतरिक्ष बहुत विशाल है, यहाँ तक कि वे थोड़े समय में भी पार नहीं कर सकते थे। अब 5 निषिद्ध क्षेत्रों के लोग 5 सम्राटों की वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सौभाग्य से अन्वेषण बेड़े द्वारा खोजी गई दुनिया शाश्वत दुनिया से बहुत दूर नहीं थी। बिना दुर्जय खेती के बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करना वास्तव में बहुत लंबा है। राष्ट्र के भाग्य से पोषित दाओकुन मछली मजबूत और मजबूत होती गई है। जिस यात्रा को पूरा करने में बेड़े को वर्षों लगे, वह कुछ महीनों में पहुंच सकती है। कई महीनों तक बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद चू युआन ने आखिरकार अन्वेषण बेड़े को देखा। अन्वेषण बेड़े को वर्तमान में एक उजाड़ तारे पर लंगर डाला गया था। आपका सेवक आपका अभिवादन करता है महाराज। यू वेन, जिसे चू युआन ने बेड़े का नेता नियुक्त किया था, सम्राट के आगमन को देखते ही तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया। उठो, युद्धपोत को देखते हुए चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। वर्षों से जैसे जैसे राष्ट्र की शक्ति तेजी से बढ़ी, बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश बढ़ता गया, जिससे बेड़ा काफी बड़ा हो गया। चू युआन को फिर से देखकर यू वेन कांपने लगा। अपने सबसे अजीब सपनों में भी वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जब वह चला गया था तो साम्राज्य केवल 7 सितारा रेटेड था। अब यह एक भयानक 9 सितारा साम्राज्य बन गया था। यहाँ तक कि राजवंश के रूप में जाना जाने वाला दुर्जय पावर हाउस ने भी ग्रेट वू के साथ गठबंधन किया था। ग्रेट वू के सेवक के रूप में वह इसे एक बहुत ही सम्मानजनक बात मानता था। साम्राज्य की ताकत ने उसे अपने बेड़े के लिए बहुत बड़ा निवेश दिया, इसलिए उसने कोई लापरवाही नहीं दिखाई और सम्राट को अन्वेषण बेड़े का मूल्य दिखाना चाहता था। चू युआन ने कहा, आपने इन वर्षों में बाहरी अंतरिक्ष की खोज में कड़ी मेहनत की है। महान वू के लिए ये कठिन काम नहीं है। यू वेन ने जोर दिया। मुझे उस स्थिति के बारे में बताओ जिसे तुमने खोजा है। चू युआन ने कहा, यह इस तरह है, हमने जो दुनिया खोजी है वह बहुत बड़ी नहीं है, शाश्वत दुनिया से बहुत कम है। सटीक रूप से कहें तो यह एक दुनिया नहीं है, बल्कि 2 दुनियाएं हैं जहां शक्ति सम्मिलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। यू वेन ने समझाया, इन 2 दुनियाओं के स्थान एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे दोनों दुनियाओं के शक्तिशाली प्राणी एक महान युद्ध छेड़ रहे हैं। युद्ध में 2 दुनियाएं। चू युआन की दिलचस्पी बढ़ गई। दुनिया जितनी बड़ी होगी, उसके पास उतने ही शक्तिशाली प्राणी और संसाधन होंगे। आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये दोनों दुनियाएं मध्यम छोटे आकार की होनी चाहिए। बाहरी अंतरिक्ष में कई दुनियाएं हैं, लेकिन अनंत दुनिया जैसी अति बड़ी दुनियाएं अत्यंत दुर्लभ हैं। मध्यम छोटे आकार की दुनियाएं अधिक आम हैं, लेकिन मध्यम छोटे दुनियाओं में भी प्रचुर संसाधन होते हैं।
कुछ प्राचीन शक्तिशाली साम्राज्य न केवल एक बड़ी दुनिया को नियंत्रित करते हैं, बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में कुछ मध्यम छोटे दुनियाओं पर भी हावी होते हैं। जितनी अधिक मध्यम छोटे दुनियाएं वे नियंत्रित करते हैं, उतनी ही अधिक संपत्ति और संसाधन उनके पास होते हैं। राजवंश की गहराई में ऐसी चीजें हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि हमने इन दो दुनियाओं के स्थान की खोज की, लेकिन हमने खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। हमने इसे तलाशने के लिए किसी को भी नहीं भेजा है। हमने बस देश को वापस खबर भेजी है। सब कुछ आपकी व्यवस्था का इंतजार कर रहा है, यू वेन ने कहा। यह उसकी सावधानी थी। चू युआन ने उसकी सावधानी के कारण उसे बेड़े के कमांडर के रूप में चुना। यह आदमी योग्यता के लिए लालची नहीं था, जल्दबाजी या अहंकार से काम नहीं करता था। अगर यह हुलियान बो होता तो वह बहुत पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज देता और यहाँ तक कि पूरे बेड़े को जल्दबाजी में खर्च कर सकता था। तुमने अच्छा किया। जब विशिष्ट स्थिति स्पष्ट न हो तो सतर्क रहना अच्छा है, चू युआन ने कहा। मैं इन दो दुनियाओं की जांच करने जाऊंगा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी हुई सामग्री खोजें। इस समय दो मध्यम से छोटे आकार की दुनियाएं एक अत्यंत सघन विश्व शक्ति उत्सर्जित कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे को खींच रही हैं और विलीन हो रही हैं। दुनिया का शून्य एकजुट होने वाला है। मध्यम से छोटे आकार की दुनिया का पैमाना। ब्रह्मांडीय निर्देशांक के आधार पर स्थानों का पता लगाने के बाद चू युआन ने दूर से दुनिया को देखा। उनके सामने की दुनिया विशाल थी, फिर भी इसमें वह दमनकारी भावना नहीं थी जो शाश्वत महान दुनिया में थी, क्योंकि यह तुलना में बहुत छोटी थी और यह एक सुपर बड़ी दुनिया के चमत्कारों को जन्म नहीं दे सकती थी। प्रत्येक दुनिया दिव्य क्षेत्र के आकार का लगभग 10 गुना है। और ये दो दुनियाएं, एक दुनिया उज्ज्वल है, एक दुनिया मंद है। एक दुनिया केवल तलवार दाव के अभ्यास के लिए समर्पित है। चू युआन ने उज्ज्वल दुनिया में कदम रखा। हालांकि ये दुनिया पैमाने में अनंत महान दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी ऊर्जा भी सघन थी। प्रत्येक शहर के अंदर तलवारों की मूर्तियां देखी जा सकती थीं और हर कोई तलवार दाव का अभ्यास कर रहा था, जिसमें कोई मार्शल कलाकार अन्य साधना तकनीकों का अभ्यास नहीं कर रहा था। इस दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व एक दिव्य प्राणी से अधिक कुछ नहीं है, कोई भी भयावह संप्रभु देवता नहीं है। चू युआन इस दुनिया में आया और एक संक्षिप्त जांच के बाद उसने शून्य द्वार को सक्रिय कर दिया, खुद को शून्य के भीतर छिपा लिया। यहाँ तक कि एक संप्रभु भगवान को भी उसका पता लगाने में बड़ी कठिनाई होगी। एक प्राणी को जन्म देने के लिए जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व रखता है, संप्रभु भगवान की तरह, इस तरह के मध्यम आकार और छोटे विश्व का पैमाना पर्याप्त नहीं है। यह एक बड़ी दुनिया के बेहद करीब होना चाहिए। युद्ध शुरू हो गया है। चू युआन ने देखा। जहां दो दुनियाओं की शक्तियां एक दूसरे से मिलती हैं, उसके बीच में एक दुर्जय शक्ति का निर्माण हुआ। दोनों लोगों से अनगिनत शक्तिशाली प्राणी अपनी अपनी सेनाओं के साथ उस ओर चले। वह बता सकता था कि एक दुनिया मुख्य रूप से तलवार दाव के अभ्यासियों से बनी थी, जबकि दूसरी दुनिया के लोग ज्यादातर दानव तकनीकों का अभ्यास करते थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से और अधिक सामग्री का आनंद लें। चू युआन ने उन्हें तलवार की दुनिया और दानव की दुनिया के रूप में संदर्भित किया। दोनों दुनियाएं अब एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और क्योंकि वे अलग अलग साधना तकनीकों का अभ्यास करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से युद्ध छिड़ जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन प्रभुत्वशाली होगा। पवित्र तलवारें स्वीप। मेरी तलवार आकाश पर हावी है। तलवार की दुनिया के सभी लोग एक लंबी तलवार का उपयोग करने का अभ्यास करते थे। अचानक दिव्य प्राणियों के नेतृत्व में वे इतनी बड़ी तालमेल और तलवार क्यूई के साथ नीचे उतरे। दानव दुनिया के शक्तिशाली प्राणियों पर भयंकर रूप से वार किया। राक्षसों का वध करो। इस तलवार क्यूई का प्रसार अत्यधिक विनाशकारी था। दानव दुनिया के वे शक्तिशाली प्राणी जो स्वीप में फंस गए थे, वे तुरंत धूल में बदल गए। इन तलवार साधकों को मार डालो, उनकी दुनिया पर कब्जा करो। मार डालो, मार डालो, मार डालो, ये दुनिया हमारी है। दानव दुनिया के शक्तिशाली प्राणी घबराए नहीं। वे और तलवार दुनिया पहले ही दुनिया पर प्रभुत्व के संघर्ष में अनगिनत युद्धों में शामिल हो चुके थे। राक्षसों को खत्म करो। एक दिव्य प्राणी तलवार साधक साधना के तीसरे स्तर पर पहुंचने के साथ अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लेकर, तलवार की रोशनी नीचे की ओर बह रही थी। उभरती हुई तलवार की क्यूई आंखों को भेद रही थी और बहुत विनाश कर रही थी, जिससे दानव साधकों का एक बड़ा समूह नष्ट हो गया। ली जियानडो। दानव दुनिया में अद्वितीय शक्तिशाली प्राणी भी थे। एक दिव्य दानव साधक ने अपने बड़े हाथ से एक वार किया, जिससे आकाश अस्पष्ट हो गया। अनगिनत तलवार साधकों को उसने पकड़ लिया। उनके शरीर सूखी लाश बन गए और गिर पड़े, जिससे उसकी सर्वोच्च दानव तकनीक का प्रदर्शन हुआ। राक्षस, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लीजियांडो नाम का ये शक्तिशाली व्यक्ति क्रोध से अभिभूत था। उसकी तलवार बहुत तेज थी। तलवार की दुनिया के सभी लोग जीवन बद्ध देव तलवार का अभ्यास करते थे। उनकी तलवार की क्यूई आसमान को चीरती थी। उनकी कच्ची युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। तलवार की रोशनी स्वर्गीय लड़ाई।
एक अद्वितीय तलवार साधक एक लंबी तलवार पकड़े हुए था, उसे इस तरह से नियंत्रित कर रहा था जैसे कि वह एक अद्वितीय तलवार हो, जिसमें से एक धार्मिक तलवार क्यूई निकल रही थी, जो राक्षसों और राक्षसों को खत्म करने में सक्षम थी। दानव संप्रदाय के प्रधान भी थे जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थे। ये युद्ध 3 दिन और रात तक चला और फिर यह समाप्त हो गया। इसके बाद अगले 10 दिनों में कई और लड़ाइयाँ हुईं। दोनों पक्ष अस्थायी रूप से अपनी अपनी दुनिया में चले गए, आराम और पुनर्प्राप्ति की अवधि के बाद फिर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हम दो दुनियाओं की विश्व शक्ति का विलय हजारों सालों से चल रहा है। मेरे अनुमान के अनुसार अगले 100 सालों में वे पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। उस समय दोनों दुनियाएं एक हो जाएंगी। तलवार की दुनिया में एक मंदिर के भीतर इस दुनिया के दिव्य प्राणी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। ये केवल विश्व विलय के बारे में नहीं है, ये हमारे दायरे के भविष्य से भी संबंधित है। अगर हम उन राक्षस साधकों के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं तो यह एक दुनिया की जीत है। अगर हम राक्षस दुनिया की उत्पत्ति को खा जाते हैं और उसका खंडन करते हैं तो हमारी दुनिया और मजबूत हो जाएगी। एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा, हम जिस दुनिया में हैं वह बहुत छोटी है, यह उन बड़ी दुनियाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। दिव्य सत्ता की स्थिति तक पहुंचने के लिए साधना पहले से ही सीमा है। एक संप्रभु ईश्वर से ऊपर के अस्तित्व को जन्म देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। हमें उन राक्षस साधकों को मारना होगा इससे पहले कि दोनों दुनियाओं की विश्व शक्ति विलीन हो जाए और दोनों दुनियाओं को तलवार दाव की दुनिया में बदल दें। ठीक है, जब दोनों दुनियाएं विलीन हो जाएंगी तो शायद हम एक संप्रभु देवता बनने के लिए साधना कर सकेंगे। हमारी तलवारें उन राक्षसों को खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। जब वे बोल रहे थे तो वे सभी मुख्य सीट पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखने लगे, जो तलवार थामे हुए था, आंखें बंद करके चुप था। इस व्यक्ति का नाम ली जियानकिंग था। उसकी तलवार चलाने की नीयत सबसे चरम और प्रभावशाली थी। वह इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी था जो अपनी तलवार के एक ही वार से ब्रह्मांड को तोड़ने में सक्षम था। मेरी तलवार काटती है, मेरी तलवार फलती फूलती है। ली जियानकिंग ने केवल 8 शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसकी इच्छा को पर्याप्त रूप से व्यक्त करते थे। 10,000 तलवार भगवान मंदिर। लोगों का ये समूह चर्चा कर रहा था कि दानव दुनिया से कैसे निपटा जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा था कि शून्य में एक और व्यक्ति छिपा हुआ था जो उन्हें देख रहा था और बिना किसी विकृति के उनके शब्दों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन रहा था। ये ली जियानकिंग दिव्य के 7वें स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उसकी तलवार बहुत चरम पर है। वह 8वें स्तर को भी काट सकता है। चू युआन इस समय के दौरान शून्य की शक्ति के माध्यम से इस दुनिया को देख रहा था। उसे ये भी दिलचस्प लगा। बाहरी तारा अंतरिक्ष में बहुत सारे संसाधन हैं। तलवार की दुनिया अनंत महान दुनिया से बहुत दूर नहीं है। अगर मैं इस दुनिया को जीत सकता हूं और इसे गहरे क्षेत्रों की ओर अन्वेषण के लिए एक पुल के रूप में पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग कर सकता हूं। चू युआन के पास पहले से ही बहुत सारे विचार थे। बाहरी दुनिया में पैर जमाने के लिए आपके पास एक स्थिर आधार होना चाहिए। दूरी और शक्ति के मामले में ये तलवार की दुनिया चू युआन को संतुष्ट कर रही थी। अनंत महान दुनिया में दावों का विकास एक अड़चन में आ गया था। एक साम्राज्य की ओर प्रगति के बिना कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं होगा। तलवार की दुनिया के अंदर सभी तलवार के साधक थे, जिसने उसे मुख्य रूप से तलवार के साधकों से बनी एक सेना बनाने का विचार दिया। हालांकि एक दुनिया को जीतना एक बड़ा काम है, भले ही वह मध्यम से छोटे आकार की दुनिया हो, यह इतना आसान नहीं है। इन दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध अक्सर होते थे। दोनों पक्षों के बीच प्रमुख लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू होने से पहले केवल 5 दिन ही बीते थे। तलवार साधकों और दानव साधकों के बीच युद्ध। दो दुनियाओं के युद्ध के मैदान पर शून्य की गहरी परतों में इस समय चू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, दोनों दुनियाओं के बीच महान युद्ध को देख रहा था। उस समय वह एक दिव्य सम्राट की तरह था जो एक ऊंचे स्थान से युद्ध को देख रहा था। मेरी तलवार आकाश पर हावी है। तलवार जगत के शक्तिशाली प्राणियों ने एक तलवार गठन बनाया जिसमें एक दिव्य प्राणी अग्रणी था। एक दुर्जय लंबी तलवार नीचे उतरी, तलवार की रोशनी की लहरों के साथ हर चीज पर हमला किया। दानव जगत के शक्तिशाली प्राणियों ने तलवार जगत के लोगों का अनगिनत बार सामना किया है और एक दूसरे के तरीकों से बहुत परिचित थे। उन्होंने प्रतिक्रिया में एक दानव युद्ध गठन बनाया और भयंकर रूप से टकराए। हाँ, इस तलवार जगत की तलवार क्यूई। जब चू युआन युद्ध का अवलोकन कर रहा था तो उसने दुनिया की शक्ति में एक गहरी उछाल महसूस की। तलवार क्यूई के उस हमले के बाद इसे एक अन्य बल द्वारा अवशोषित कर लिया गया और फिर गायब हो गया। यह उतार चढ़ाव तलवार की दुनिया की उत्पत्ति के भीतर है। मार डालो। दो मध्यम छोटी दुनियाओं के शक्तिशाली प्राणी अचानक युद्ध में उतर गए। हालांकि वे इस तथ्य से बेखबर थे कि जिस क्षण उनका भयंकर टकराव शुरू हुआ उसी क्षण एक अदृश्य इकाई ने तलवार की दुनिया में घुसपैठ की थी, सीधे उस दुनिया के मूल में प्रवेश किया। चू युआन दुनिया की शक्तियों से अपरिचित नहीं था, वास्तव में वह इससे अच्छी तरह परिचित था।
वह सम्राट के दायरे के रूप में जानी जाने वाली एक छोटी सी दुनिया पर प्रभुत्व रखता था, जो लगातार विस्तार कर रही थी और मजबूत हो रही थी। अगर यह शाश्वत दुनिया जैसी विशाल दुनिया होती, तो शक्ति का जबरदस्त उछाल डरावना और लगभग दुर्गम होता। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ ऐसी दुनिया में प्रवेश करना एक कठिन चुनौती थी। हालांकि तलवार की दुनिया केवल एक मध्यम छोटी आकार की दुनिया थी और यह उसे बाधित नहीं कर पाएगी। उसने अपनी भक्षण शक्ति का उपयोग जमीन में गहराई तक गोता लगाने के लिए किया, मानो किसी रसातल की गहराई में खोजबीन कर रहा हो। जहां भी उसकी भक्षण शक्ति पहुंची, कीचड़ और चट्टानें नष्ट हो गईं, पूरी तरह से विघटित हो गईं। चू युआन ने कितनी गहराई तक जाने का साहस किया था, ये जाने बिना ही उसकी दृष्टि अचानक एक चमकदार रोशनी से अभिभूत हो गई। उसने एक अवरोध को तोड़ दिया था, जहां से असीम तलवार क्यूई ने उस पर हमला किया। तलवार की दुनिया के केंद्र की गहराई में एक विशाल नदी बह रही थी। यह एक ऐसी नदी थी जहां धाराएं लगातार उभर थीं, तलवार क्यूई की एक नदी। तलवार की दुनिया के भीतर हर प्राणी तलवार की खेती कर रहा था, अनगिनत वर्षों से तलवार दाव की इच्छा से प्रभावित होकर यहां तक कि दुनिया के केंद्र को भी प्रभावित कर रहा था। तलवार की दुनिया का केंद्र, इसके केंद्र की आदिम ऊर्जा द्वारा बनाई गई नदी, वास्तव में दिव्य पर्वत की आदिम ऊर्जा की तुलना में नीची है। वास्तव में इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई उचित तुलना नहीं है। शायद अनंत दुनिया का वह हिस्सा जिसमें मैं घुसपैठ करने में कामयाब रहा, वह दिव्य पर्वत दुनिया के हिमखंड का सिरा मात्र है, संपूर्णता नहीं। चू युआन ने कुछ आदिम जल उठाया, जबकि पानी तीव्र था, लेकिन इसके विश्लेषण में कोर की ऊर्जा दिव्य पर्वत दुनिया से कहीं कम थी। सम्राट के राज्य, जिस पर वह शासन करता था, में भी एक दुनिया का कोर था, जो पानी में बदल जाता था। यह मानवता का सर्वोच्च जल था, मानव आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनन, जो मानव जाति के मार्शल कलाकारों के लिए सबसे उपयुक्त था। अन्य दुनियाओं के कोर को खाकर सम्राट के राज्य को मजबूत किया जा सकता है। चू युआन की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह तलवार की दुनिया को जीतना चाहता था और इसे उनके प्रभुत्व के बाहर दावों के लिए एक चौकी में बदलना चाहता था। अगर ऐसा होता, तो इस कोर की प्राथमिक ऊर्जा को न खाना बेहतर होता। प्राथमिक ऊर्जा के बिना इससे निकलने वाली प्रचुर शक्ति नहीं होगी। रक्त के बिना एक व्यक्ति में भी इसी तरह जीवन शक्ति की कमी होती है। स्प्लैश! भक्षण करने वाली शक्ति का उपयोग करके खुद को घेरते हुए चू युआन सीधे तलवार क्यूई की नदी में कूद पड़ा। नदी की दिशा का अनुसरण करते हुए चू युआन तलवार क्यूई के सबसे सघन स्रोत को महसूस कर सकता था। कुछ ही समय में उसने कुछ दूरी पर एक चमकदार तलवार की रोशनी देखी, जो एक विशाल अंडे जैसी दिखने वाली चीज को घेर रही थी, जो इस दुनिया का मूल था। विसंगति यहाँ है। जमीन तोड़ने वाली हथेली के प्रहार के साथ वह कोर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, तलवार क्यूई की घूमती हुई किरणें अपने चरम पर पहुंच गईं। तलवार की अनंत रोशनी उड़ती हुई तलवारों में संघनित हो गई, जो इधर उधर उड़ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप भयानक शक्ति आसानी से एक सर्वोच्च देवता को मार सकती थी। यहाँ तक कि प्रमुख देवताओं को भी दुनिया के मूल में प्रवेश करने का प्रयास करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चू युआन एक अपवाद था। सम्राट के राज्य पर उसका नियंत्रण था और उसके पास ऐसी भव्य भक्षण तकनीक भी थी जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित कर सकती थी। ये है। चू युआन की आंखें उसके सामने किसी चीज पर तेजी से केंद्रित हो गईं। उसकी आंखों में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था। तलवार क्यूई की नदी में उसने एक लंबी तलवार देखी। लंबी तलवार को परिष्कृत करने में किसी भी मानवीय भागीदारी का कोई संकेत नहीं था, जो उस पर कई तलवार के निशानों से स्पष्ट है। ये निशान कोर की शक्ति के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से बने थे, जो आदिम दुनिया का खजाना बन गए। एक अद्वितीय तलवार भ्रूण, एक दिव्य तलवार का नवजात रूप। ये तलवार की दुनिया के मूल से एक कलाकृति है। चू युआन ने स्पष्ट रूप से समझा कि तलवार भ्रूण अनगिनत सहस्राब्दियों से तलवार क्यूई द्वारा पोषित होने के कारण स्वाभाविक रूप से भयानक था। अगर यह एक तलवार कल्टीवेटर के हाथों में पड़ गया, तो यह एक भयानक शक्ति को मुक्त कर सकता है। दुनिया के मूल द्वारा पोषित एक दिव्य कलाकृति कितनी अमूल्य है। भले ही तलवार की दुनिया एक मध्यम छोटी दुनिया है, तलवार भ्रूण के पदार्थ के आधार पर यह शाही कलाकृतियों के बीच शीर्ष स्तरीय दिव्य हथियार है। यदि कोई कलाकृति शोधन गुरु इसे परिष्कृत करता है, तो ये दिव्य कलाकृति के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार होगा। अद्वितीय तलवार भ्रूण। चू युआन को आश्चर्य हुआ। हर दुनिया में अपने मूल से दिव्य कलाकृतियों को पोषित करने की क्षमता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, वह दानव दुनिया में किसी को भी महसूस नहीं कर सकता था, और जो अनंत दुनिया जैसी बड़ी दुनिया द्वारा पोषित हैं, अगर प्रमुख देवताओं ने उन्हें जब्त करने की हिम्मत की, तो वे निश्चित रूप से अपने विनाश को प्राप्त करेंगे। इस बार उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। यहाँ आओ। उसने अद्वितीय तलवार भ्रूण को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस पकड़ ने तलवार दुनिया की आदिम ऊर्जा में भयंकर गड़बड़ी पैदा की। असीम तलवार की रोशनी संघनित हुई और एक दुनिया की इच्छा तुरंत आह्वान की गई। अद्वितीय तलवार भ्रूण उड़ गया और चू युआन की ओर भयंकर रूप से हमला किया।
अगर एक दुनिया की शक्ति चू युआन पर हमला करने के लिए एकजुट होती है तो सर्वोच्च भगवान के 7वें या 8वें चरण के सिद्ध गुरु भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन चू युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने सम्राट की तलवार पकड़ी और एक हल्के प्रहार से यह अद्वितीय तलवार भ्रूण उड़ गया और एक शोकपूर्ण विलाप गूंज उठा। सम्राट की तलवार एक सर्वोच्च ईश्वरीय कलाकृति थी जो बहुत ही खास थी, जो अनगिनत दुनियाओं के सामूहिक विश्वास से बनी थी। विश्वास की तलवार। उसका विशाल हाथ भयंकर रूप से नीचे की ओर झपट्टा मार रहा था। अद्वितीय तलवार भ्रूण ने असीम काटने वाली तलवार की रोशनी प्रज्वलित की, जिसका उद्देश्य चू युआन को भयंकर रूप से भेदना था। हालांकि चू युआन का हाथ आकाश की तरह था, बिना सीमा के राजसी। चाहे तलवार भ्रूण कितना भी संघर्ष करे, वह उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो सका और इसके बजाय उसकी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ा हुआ था। दायरे से बाहर धमाका। तलवार की दुनिया के भीतर अशांति जारी रही, जिससे दुनिया की आदिम ऊर्जा का उन्मत्त विस्फोट हुआ। इसे देखकर युद्ध में शामिल हर मार्शल कलाकार के भाव में भारी बदलाव आया। क्या हुआ? दुनिया की उथल पुथल। क्या दोनों दुनियाएं पहले ही एक हो चुकी हैं? असंभव, अभी बहुत जल्दी है। यह उथल पुथल तलवार की दुनिया के सबसे गहरे हिस्सों से शुरू होती है। अचानक तीव्र लड़ाई को रोकते हुए दानव दुनिया के शक्तिशाली प्राणियों ने भी विचलन को महसूस किया। उन्हें पता था कि तलवार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, लेकिन वे ये पता नहीं लगा सके कि वास्तव में इसका कारण क्या था। तलवार की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। क्या आप देख सकते हैं कि आदिम ऊर्जा पागल हो रही है? ये सीधे उस पर आक्रमण करने का सुनहरा मौका हो सकता है। अंधेरे दाव के विशालकाय प्राणी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके संवाद कर रहे थे। तलवार की दुनिया को एक बड़ी दानव दुनिया में बदलने की उनकी भी यही इच्छा थी। अभी जल्दबाजी में काम न करें, हो सकता है कि उन्होंने हमें एक झटके में खत्म करने के लिए जाल बिछाया हो। तलवार के साधक हमसे कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति भयावह रूप से दुर्जय है। खासकर ली जियांकिंग, यहाँ तक कि हमारा सबसे मजबूत दानव भगवान भी उससे सावधान रहता है। संख्या के मामले में दानव दुनिया में तलवार की दुनिया की तुलना में अधिक दुर्जय प्राणी थे। हालांकि जब युद्ध क्षमताओं की बात आती है तो एक तलवार साधक कई जादू साधकों को मार सकता है। ये लोग कम उम्र से ही तलवार का प्रशिक्षण ले रहे थे और जीवन निर्भर दिव्य तलवार की उनकी साधना अत्यधिक दुर्जय थी। तलवार की दुनिया में उथल पुथल जारी रही और एक भयंकर शॉकवेव महसूस की जा रही थी। जमीन हिल रही थी, भूकंप आ रहे थे और नदियां जमीन से रिस रही थीं। यह क्या है? एक चकित सर्वोच्च देवता ने सवाल किया। तलवार क्यूई नदी जो दुनिया के भीतर गहराई से बहती है, उसका आदिम जल स्वर्ग किस कठोर परिवर्तन के कारण ये बह रही है? और क्या ये हो सकता है कि किसी खतरे के कारण कोर कंपन कर रहा है? क्या ये जादू के साधकों द्वारा किया गया हो सकता है? असंभव। ली जियांकिंग इस क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में दृढ़ता से घोषित किया, निश्चित रूप से उनका काम नहीं है। वे ऐसे कार्यों में सक्षम नहीं हैं। एक क्षेत्र में निरंतर उथल पुथल हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं दुनिया के मूल में जाकर देखूंगा कि क्या हुआ है। दुनिया के केंद्र में अराजकता की चरम सीमा को देखते हुए अंदर न जाना ही बेहतर है। अगर आपको कोई विसंगति का सामना करना पड़ा तो हम उस दानव भगवान का विरोध कैसे करेंगे? हमारे पास अंततः उन परिवर्तनों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो वर्तमान में दुनिया से गुजर रहे हैं। जैसे ही ली जियांकिंग प्रवेश करने वाला था, तलवार क्यूई का एक विस्फोट हुआ जो चारों ओर बिखर गया। उभरती हुई ऊर्जा के बीच उन्होंने उस स्थान पर एक आकृति को एक वस्तु पकड़े हुए देखा। तलवार क्यूई के बीच वर्चस्व की एक प्रभावशाली उपस्थिति हिल गई और यहाँ एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसके प्रकट होने से दोनों दुनियाओं के शक्तिशाली लोगों के दिलों में भयंकर झटका लगा। उसके शरीर से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा ने उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं दी और उनके दिलों में अनगिनत आवाजें कह रही थीं, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। यही है। ली जियांकिंग की आंखें बहुत तेज थीं और वह आश्चर्य से चिल्लाया, ये हमारी दुनिया में पैदा हुई मूल दिव्य वस्तु है। उन शब्दों को सुनकर दोनों दुनिया के लोग चू युआन के हाथ में अद्वितीय तलवार भ्रूण को घूरते रहे। उनकी आंखों में गहरा अविश्वास झलक रहा था। तलवार की दुनिया में उथल पुथल तब हुई होगी जब उसने मूल दिव्य वस्तु को वापस ले लिया होगा। ऐसी ताकत उनकी कल्पना से परे है। तुम कौन हो? दोनों क्षेत्रों के ये शक्तिशाली लोग अभी भी युद्ध में थे। हालांकि इस समय चू युआन के उदय के साथ उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और सूक्ष्म रूप से एकजुट होने लगे। यह आदमी कोई साधारण शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने वाला एक सम्राट था। मैं दावू का शासक हूँ। चू युआन ने अपनी अद्वितीय तलवार की रोशनी लहराई। धमाका। एक झटके ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तलवार क्यूई की लहर आगे बढ़ी और तेज बहाव की तरह बह गई। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और मेरे अधीन हो जाओ, दावू के अधीन हो जाओ। जिस क्षण चू युआन के शब्द गिरे, यह एक दिव्य आदेश बन गया, स्वर्ग से एक अपरिवर्तनीय घोषणा। सम्राट की दबंग इच्छा ने उस क्षण भीड़ को अभिभूत कर दिया।
ये दोनों दुनिया दावू के लिए महत्वपूर्ण हैं और वह मैदान के बाहरी अंतरिक्ष में आधार चाहता था। दावू, क्या ये यहाँ से प्रभाव हो सकता है? शायद एक बड़ी दुनिया के भीतर कुछ मजबूत शक्ति। हमारी आंखों के सामने की महिमा हमारे सबसे मजबूत दानव भगवान से कहीं अधिक भयानक है। वह वास्तव में हमें आत्मसमर्पण करना चाहता है। ये कैसे संभव हो सकता है? अल्पविराम। इन लोगों के विचार उन्मत्त रूप से आदान प्रदान किए गए। चू युआन की शक्ति इतनी महान थी कि केवल एक व्यक्ति होने के बावजूद उसने उन सभी को घुटन महसूस कराए। मैं आपको विचार करने के लिए अधिक समय नहीं दूंगा। जैसे ही चू युआन ने अद्वितीय तलवार भ्रूण को करीब से पकड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार की दुनिया में लोगों की जीवन रेखा को पकड़ रहा हो। ये दिव्य वस्तु उनकी दुनिया में पैदा हुई थी, लेकिन अब इसे चू युआन द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिससे वे बेहद गंभीर दिख रहे थे। ली जियानकिंग की तलवार की मंशा जमा हो रही थी, लेकिन अभी भी कोई कदम उठाने की कोई निश्चितता नहीं थी। हम क्या करें? दाव के सम्राट दुनिया में गहराई तक जाने और मूल दिव्य वस्तु प्राप्त करने में सक्षम थे, जो दर्शाता है कि उनकी ताकत हमसे बढ़कर है। वह चाहता है कि इस दुनिया में हम सभी उसके अधीन हो जाएं। हम कैसे विरोध करें? अल्पविराम। तलवार की दुनिया के शक्तिशाली लोग क्रोध और घबराहट से भर गए थे। भले ही उनके पास संख्या का लाभ था, लेकिन उन्हें इस दुर्जय विरोधी के खिलाफ कोई भरोसा नहीं था। उनकी सभी निगाहें ली जियानकिंग की ओर टिकी थीं। हाँ महाराज, हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम आज सबसे पहले विदा लेंगे। दानव दुनिया में राक्षसी क्यूई से भरा एक दानव भगवान बोलना शुरू कर दिया। उसका नाम शून्य दानव भगवान था, जो दानव दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधक था। मूल रूप से दानव दुनिया में कई सर्वोच्च शक्ति वाले दानव भगवान थे, जिन्होंने विभिन्न दानव द्वार खोले और एक दूसरे से लड़े। लेकिन तलवार की दुनिया के कारण उन्होंने एक गठबंधन बनाया और शून्य दानव भगवान के नेतृत्व में थे। शून्य दानव भगवान ने चू युआन के हाथ में अद्वितीय तलवार भ्रूण को लालच दिया, लेकिन वह इससे भी बेहतर जानता था। जो दुनिया के केंद्र से दिव्य वस्तु ले सकता था, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह उकसा सके। भागना ही समझदारी भरा कदम था। अपने सर्वोच्च 8 परत साधना स्तर के साथ इस दानव दुनिया को छोड़ना वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। वह दानव द्वार गठबंधन को त्यागते हुए आकाश में उड़ गया और अपने आप भाग गया। शून्य दानव भगवान भाग गया है। वह भाग गया। वह दावू के संप्रभु से डरता था और उसने गठबंधन को भी छोड़ दिया। उसने हमें छोड़ दिया है। दानव दुनिया के शक्तिशाली लोग सदमे और गुस्से में चिल्लाए। युद्ध भगवान की पकड़। शून्य दानव भगवान को भागते हुए देखकर चू युआन अप्रभावित रहा। उसने अचानक अपने हाथ से पकड़ लिया, उसका मन संघनित हो गया और एक सर्वोच्च हाथ ने हिंसक रूप से शून्य को चीर दिया। एक पल में इसने शून्य दानव भगवान को पकड़ लिया, शून्य को बंद कर दिया, जिससे उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। लानत है। शून्य दानव भगवान ने देखा कि सर्वोच्च विशाल हाथ उसे पकड़ रहा है और वापस दहाड़ता है। धमाका। सर्वोच्च हाथ टूटकर नीचे गिर गया और शून्य दानव भगवान चिल्लाया। वह टूटकर गिर गया, लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया, दुखद तीव्रता के चरम पर पहुंच गया। ये कैसे संभव है? मैं, सर्वोच्च 8 परत साधना वाला दानव भगवान, आपकी हथेली के बल का सामना नहीं कर सकता। शून्य दानव भगवान ने एक भयानक चीख निकाली। चू युआन का एक वार इतना जोरदार था कि उसे रोका नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुनिया की शक्ति उस पर वार कर रही हो। अनंत सद्भावना और समर्थन द्वारा निर्मित एक मिथक ने उसके पलटवार को आसानी से चकनाचूर कर दिया। मैं उसके द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। शून्य दानव भगवान अत्यधिक भयभीत था। उसका शरीर शून्य में बदलने वाला था। जाहिर है, उसने इस निषिद्ध तकनीक को लागू करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। शून्य दिव्य तकनीक। दानव दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने शून्य दानव भगवान को शून्य में बदलते देखा और आश्चर्य में चिल्लाए, ये शून्य दिव्य तकनीक शून्य दानव भगवान की सबसे शक्तिशाली तकनीक है, जो एक प्राचीन भव्य दुनिया से प्राप्त की गई है। इस चाल के साथ ली जियानकिंग द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल की गई तलवार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अनंत निर्वासन। हालांकि चू युआन की उपस्थिति ने सभी को अभिभूत कर दिया। एक असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, एक अद्वितीय शासक। वह शून्य में खड़ा था, उसकी आंखें शाश्वत शून्य को भेद रही थीं। एक शक्ति ने शून्य दानव भगवान का पीछा नहीं किया, बल्कि वास्तव में शाश्वत निर्वासन के लिए एक स्थान खोल दिया, उसे उसमें निर्वासित कर दिया। शून्य द्वार के साथ शाश्वत निर्वासन शुरू करने के लिए शक्ति अकथनीय थी। मैं बच गया। शून्य दानव भगवान ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों ने बिना किसी रोशनी या चमक के एक अंधेरे स्थान के अलावा कुछ नहीं देखा, एक अंतहीन स्थान जिसमें कोई रास्ता नहीं है। मैं कहाँ हूँ? शून्य दानव भगवान ने सोचा कि वह बच गया है, लेकिन जब उसने अपनी दिशाएं संभाली तो उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी जेल में प्रवेश कर गया है। उसका चेहरा परेशानी में मुड़ गया। संप्रभु का हाथ, उज्ज्वल शानदार प्रकाश ने अचानक इस निर्वासित स्थान को रोशन कर दिया।
सब कुछ घूम रहा था और शून्य दानव भगवान एक उज्ज्वल प्राणी को देखकर भयभीत हो गया, जो उसे सभी देवताओं के संप्रभु की तरह ठंडे तरीके से देख रहा था और उस पर भारी प्रहार किया। उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह अभी भी विशाल हाथ से मारा गया और शून्य से बाहर निकल गया। शून्य दानव भगवान आश्चर्यजनक रूप से बच नहीं सका। हे भगवान, ये कैसे संभव हो सकता है? सबसे मजबूत शून्य दानव भगवान के हाथों में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। उसकी ताकत और साधना कितनी भयानक है। जल्दी भागो, अगर हम अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। शून्य दानव भगवान की करारी हार ने भीड़ को भयभीत कर दिया। उनकी कतारें अस्त व्यस्त थीं और मध्यम आकार की दुनिया से आए शक्तिशाली साधक ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। मैं देखना चाहता हूं कि कौन भागने की हिम्मत करता है, चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। अपनी अद्वितीय तलवार भ्रूण के एक आकस्मिक झटके के साथ तलवार क्यूई तुरंत एक लंबी नदी में बदल गई, शून्य को चीरते हुए और भीड़ को पीछे धकेलते हुए। उन्होंने इस लंबी नदी को पार करने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि यह लंबी नदी जीवन मृत्यु की रेखा थी और इसे पार करने से निस्संदेह मृत्यु हो जाएगी। महाराज, हमें छोड़ दीजिए। दानव साधकों का ये समूह इस सर्वोच्च शक्ति का सामना करते हुए कांप उठा और दया की भीख मांगने लगा। महाराज, क्या आप हमारे अधीन होने पर जोर दे रहे हैं? शून्य दानव भगवान ने अपने दांत पीस लिए। उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने नाराजगी का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, समर्पण करो या मर जाओ। चू युआन शून्य की शक्ति के साथ शून्य दानव भगवान के सामने आया, उसे नीचे देखते हुए उसे पकड़ लिया। अगर मेरे हाथ के उतरने तक आपने अभी भी कोई विकल्प नहीं चुना है तो मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा। मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करना चुनता हूं। जीवन और मृत्यु के बीच महान चू युआन द्वारा एक भव्य उत्पीड़न। अदम्य शक्ति जिससे दानव भगवान कोंगमिंग मानसिक रूप से टूटने के कगार पर अपनी पसंद को चिल्लाते हुए चिल्लाते हैं, महान महाराज, मुझे मत मारो। मैं कोंगमिंग अपनी आज्ञा के तहत सभी शक्तियों के साथ आपके सामने समर्पण करने को तैयार हूं। छोटी दुनिया में भगवान के स्तर तक साधना करना आसान नहीं है। दानव भगवान कोंगमिंग बस जीना चाहता है। अगर वह मर जाता है तो उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं होगा, चाहे उसका अस्तित्व कितना भी दयनीय क्यों न हो जाए। महाराज, अगर इनमें से कोई भी दानव भगवान विद्रोह करने की हिम्मत करता है तो मैं आपकी ओर से उन्हें मार डालूंगा। अपना चुनाव करने के बाद दानव भगवान कोंगमिंग ने तुरंत दानव दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोगों पर अपनी भयंकर नजर डाली। दानव भगवान कोंगमिंग ने समर्पण कर दिया है। दानव कुलों के ये दानव भगवान भी अपने मूल में हैरान थे। कोंगमिंग के समर्पण के साथ अन्य दानव लॉर्ड्स ने भाग्य के उलटफेर की असंभवता को महसूस करते हुए अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। दानव दुनिया के सभी देवता जैसे शक्तिशाली लोगों ने चू युआन के अधीन होने का फैसला किया, अनिवार्य रूप से एक पूरी दुनिया की शक्ति को उसके नियंत्रण में रखा। इन दानव लॉर्ड्स ने इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया। लानत है, दानव सिर्फ दानव हैं। अब दानव लॉर्ड्स के इस समूह ने सभी दावों के मास्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे हम पर पलटवार करने के लिए पूरी दुनिया की शक्ति को एक साथ ला सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? दावू के वह मास्टर दिव्य मूल कलाकृति को नियंत्रित करते हैं। वे हमारी दुनिया की उत्पत्ति की शक्ति को जुटा सकते हैं। अल्पविराम। तलवार की दुनिया भी दहशत में थी। अगर चू युआन ने बेजोड़ तलवार भ्रूण प्राप्त नहीं किया होता तो वे निश्चित रूप से इतने घबराए हुए नहीं होते। हम बिना किसी सवाल के आपके महामहिम की आज्ञा का पालन करेंगे। इन दानव प्रभुओं ने तेजी से अपनी स्थिति बदली और चू युआन में अपनी आत्मिक आस्था रखी। वे चू युआन के नियंत्रण से मुक्त होने में अपनी असमर्थता से पूरी तरह अवगत थे। आप सभी के बारे में क्या? चू युआन ने तलवार की दुनिया के लोगों की ओर देखा। तलवार अंतरिक्ष के स्वामी ली जियानकिंग, जो अपने शब्दों और शक्ति को रोके हुए थे, ने अचानक अपनी तलवार निकाली। उनकी तलवार की मंशा ने ब्रह्मांड पर राज किया। तलवार क्यूई की एक लहर फूट पड़ी जो उनके पूरे अस्तित्व की शक्ति से एकत्रित हुई। एक तलवार जिसमें सबसे मजबूत विनाशकारी शक्ति थी और तलवार साधक का अंतिम प्रतिरोध था। इन तलवार साधकों में वास्तव में बहुत क्षमता है। चू युआन को भी प्रशंसा का एक संकेत महसूस हुआ। एक शानदार पल में चू युआन ने एक ही चमकदार प्रहार में बेजोड़ तलवार भ्रूण को चलाया, जिससे आकाश को चीरती हुई सबसे शानदार शक्ति निकली और ली जियानकिंग की तलवार क्यूई से सीधी टक्कर हुई। धमाका। जबकि उसकी तलवार क्यूई दुर्जय थी, चू युआन की ताकत का सामना करने पर वह बीच हवा में गिर गई। तलवार क्यूई बिखर गई। मेरी तलवार सिर्फ तलवार नहीं है। हालांकि यह अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। ली जियानकिंग ने और भी शक्तिशाली तलवार से विस्फोट किया। यह उसकी असली हत्या करने वाली चाल थी। अचानक बिखरी हुई तलवार क्यूई के बीच वह कहीं से प्रकट हुआ। अपनी दिव्य तलवार चलाते हुए सभी जादू को चकनाचूर कर दिया। अपनी तलवार से आकाश को चीर दिया। आकाश को चीरने वाली तलवार, आकाश को चीर दो। इस तलवार की शक्ति ने दानव भगवान कोंगमिंग को भी अपना रंग बदलने पर मजबूर कर दिया।
तलवार के बारे में ली जियानकिंग की समझ एक अकल्पनीय दायरे तक पहुंच गई थी, यहाँ तक कि एक तरह की संप्रभुता के बिंदु तक। हालांकि चू युआन इस तलवार के सामने शांत रहा। उसने पारलौकिक तलवार ब्रून को उठाया और एक हल्के स्पर्श के साथ ये ली जियानकिंग की तलवार की रोशनी से टकराया। दरार टकराव के आदिम बिंदु की तरह ली जियानकिंग की तलवार नीचे नहीं आ सकी। उसे ये देखकर झटका लगा कि उसकी दिव्य तलवार पर बेजोड़ तलवार ब्रून से टकराने के बाद दरारें पड़ गई थीं, जो दिव्य मूल कलाकृति के बल का सामना करने में असमर्थ थी। तलवार टूट गई, मलबा बिखर गया। ये भी पर्याप्त नहीं है। ली जियानकिंग को कड़वाहट महसूस हुई। जिस तलवार को वह लंबे समय से विस्फोट करने के लिए तैयार कर रहा था, वह हिली भी नहीं। एक सुस्त भाव के साथ उसने कहा, मैं हार गया, मेरी तलवार जीत हासिल नहीं कर सकी। ली जियानकिंग इतनी आसानी से पराजित। तलवार की दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने ये देखा और ऐसा लगा जैसे कि एक बड़ी मेहनत से बनाई गई अजय किंवदंती उनके दिलों में ढह गई हो। ली जियानकिंग हमेशा से तलवार की दुनिया की किंवदंती रहे थे, आज वह आसानी से पराजित हो गए, बिना संकल्प के, असहाय और बिना किसी समाधान के। ली जियानकिंग, तुम हार गए हो, हमारे सम्राट के सामने समर्पण करो। दानव भगवान कोंगमिंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तलवार की दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक एक करके वे सभी भगवान के दायरे में उन तलवार संप्रभुओं की ओर देखने लगे। क्या कोई और विकल्प है? ली जियानकिंग ने आत्मसमर्पण करने से इनकार करने का कोई क्रूर दृढ़ संकल्प नहीं दिखाया, भले ही इसका मतलब निश्चित मृत्यु हो। इसके बजाय वह इस समय अविश्वसनीय रूप से शांत लग रहा था। उसकी तलवार नष्ट हो गई थी, उसकी आंखों के सामने सम्राट को हिलाने में असमर्थ, जिसका मतलब था पूरी हार, मानो उसका दिल भी मर गया हो। मैं समर्पण करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक विनती है, एक दलील। मुझे उम्मीद है कि महामहिम हमारी दुनिया के जीवित प्राणियों पर गुस्सा नहीं निकालेंगे। वह जानता था चू युआन ने बेजोड़ तलवार ब्रून पर महारत हासिल कर ली थी, जो अनिवार्य रूप से पूरी तलवार दुनिया की जीवन रेखा को नियंत्रित कर रहा था। वह बेजोड़ तलवार ब्रून के साथ पूरी दुनिया की युआन क्यूई को जुटा सकता था, जो इस दुनिया के भीतर असीम शक्ति को सक्रिय कर सकता था। अपने हाथ की एक लहर से वह असीम आपदाएं पैदा कर सकता था। वह प्रतिरोध करने के लिए क्या उपयोग कर सकता था? इसके अलावा उसने महसूस किया था उसके सामने यह महामहिम एक नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं था। अगर वह अपनी इच्छा का विरोध करना जारी रखता है तो पूरी तलवार दुनिया एक खूनी सफाया झेलेगी। एक सम्राट शायद दुनिया में सबसे निर्दयी और सबसे भावुक अस्तित्व था। वे अपने विषयों के प्रति दयालु हो सकते हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनों का सामना करने पर वे दुनिया को साफ करने के लिए एक दुनिया को खत्म करने में पलक नहीं झपकाएंगे। ये देखकर कि ली जियानकिंग ने भी प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, इस दुनिया के तलवार संप्रभुओं ने भी एक दूसरे को देखा, अपने सिर नीचे किए और अपना सम्मान देना शुरू कर दिया। हाथ में बेजोड़ तलवार ब्रून के साथ चू युआन अनिवार्य रूप से दुनिया का संप्रभु बन गया था। अगर वे उसका विरोध करते तो यह विश्व भगवान की इच्छा का विरोध करना होता और वे जिस दुनिया में रहते थे उसके खिलाफ जाते। किसने सोचा होगा, इतने सालों तक तुम लोगों से लड़ने के बाद अंत में तुम सभी वास्तव में महामहिम की आज्ञा के अधीन हो गए। कोंगमिंग, दानव भगवान ने भी आह भरी। 1000 साल तक चलने वाला युद्ध इतने कम समय में समाप्त हो गया था और वे दुश्मन के साथ एक ही ताकत का हिस्सा बन गए थे। न तो तुम जीते, न ही हम पूरी तरह से हार गए। ली जियानकिंग ने कहा। दोनों दुनियाओं की उत्पत्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, अवशोषित कर रही है और मजबूत हो रही है। अब दोनों स्थानिक बाधाओं का सम्मिलन काल शुरू हो गया है। दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध इस क्षण से तुरंत समाप्त हो जाएगा। सभी पूर्व नियम खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह दावों के कानून आ जाएंगे। चू युआन ने कहा, शीघ्र ही मैं दरबार से लोगों को भेजकर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लूंगा और फिर से तैयार करूंगा। दोनों दुनियाएं शाही राजवंश के बाहरी अन्वेषण हस्तांतरण बिंदु बन जाएंगी। हम आपके महामहिम के आदेश का पालन करेंगे। दानव भगवान कोंगमिंग ने सम्मानपूर्वक कहा, महामहिम जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। ये दानव साधक बहुत उपयोगी थे, समय को समझते थे, लोगों के साथ व्यवहार में सहज थे और सहयोग करना भी बेहतर तरीके से जानते थे। ली जियानकिंग, चू युआन ने अचानक ली जियानकिंग की ओर देखा। महाराज, ली जियानकिंग कांप उठा, आपकी तलवार बर्बाद हो गई है। मैं आपको तलवार की दुनिया द्वारा पोषित तलवार भ्रूण प्रदान करता हूँ, आपको पुनर्जन्म देता हूँ। ये तलवार आपकी तलवार है और मैं इसे आपको देता हूँ। चू युआन ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे बेजोड़ तलवार भ्रूण ली जियानकिंग के सामने तैरने लगा। सभी ने देखा, चू युआन ने सीधे बेजोड़ तलवार ब्रून को प्रदान किया। उनकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, वे बस विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतने राजसी खजाने का सामना करते हुए महामहिम ने इसे उन्हें प्रदान किया। ली जियानकिंग दंग रह गया, क्या वह एक असफल अभी भी इतनी शक्तिशाली वस्तु प्राप्त कर सकता है? महामहिम क्या सोच रहे थे? क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? चू युआन के पास सम्राट की तलवार है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा अद्वितीय तलवार भ्रूण अनगिनत तलवारबाजों द्वारा दुनिया के व्यापक समय में अपनी तलवार दाव का अभ्यास करने का एक उत्पाद है। तलवार दाव इच्छाशक्ति का प्रभाव मूल रूप से संघनित रूप में संघनित होता है। ये स्वाभाविक रूप से तलवार साधकों के लिए सबसे उपयुक्त है, केवल वे ही इसकी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। चू युआन तलवार साधक नहीं है, वह एक सम्राट है जो अनगिनत जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। मैं मृत्यु तक महामहिम के प्रति वफादार हूँ। ली जियानकिंग जागता है, अद्वितीय तलवार भ्रूण को स्वीकार करते हुए कांपता है। इस तलवार भ्रूण के साथ वह अपनी खुद की मूल दिव्य तलवार को फिर से बना सकता है, तलवार के इरादे को अवशोषित कर सकता है, और यहाँ तक कि एक संप्रभु भगवान बनने का एक छोटा सा मौका भी है। एक संप्रभु भगवान, एक देवता जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है, एक ऐसी स्थिति है जिसे पाने के लिए कई लोग साधना का सपना देखते हैं। दानव भगवान कोंगमिंग भी बहुत ईर्ष्यालु हैं। साथ ही उन्होंने मन ही मन महामहिम की उदारता की प्रशंसा की, जो इतनी दिव्य वस्तु प्रदान कर सकते हैं। अगर उन्होंने भी महान योगदान दिया होता तो उन्हें भी बड़ा इनाम मिल सकता था। मैं शाश्वत महान दुनिया से आया हूँ और शाही राजवंश की नींव भी शाश्वत महान दुनिया में है। आप दोनों दुनियाएं अभी भी मेरे महान वो की प्रणाली से परिचित नहीं हैं। दरबार जल्द ही इसे स्थापित करने के लिए लोगों को भेजेगा। तलवार दुनिया का पावर हाउस विशेष रूप से एक सेना स्थापित कर सकता है, मुख्य रूप से तलवार साधकों से बनी तलवार सेना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दानव दुनिया के पावर हाउस को उनकी युद्ध शक्ति के पूरक के लिए महान वो के विभिन्न कोर में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने पहले से ही ऐसे दृश्य की कल्पना की है जहां अनगिनत शुद्ध तलवार साधक एक साथ युद्ध के मैदान में तलवार की तकनीक का प्रदर्शन करते हैं। तलवारों की रोशनी एक दूसरे को पार करती है और तलवार क्यूई की नदियां बहती हैं। ये कितना चकाचौंध और विशाल दृश्य होगा। हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। दोनों दुनिया के शक्तिशाली लोग जानते हैं कि समय बदल गया है। तुम ग्रेट वू में वापस जाओ और वैसे यू वेन को यहाँ आने के लिए सूचित करो। ग्रेट वू में लौटने के बाद किसी को जल्दी से इन दो दुनियाओं पर कब्जा करने के लिए भेजो और कास्टिंग विभाग को अपने लोगों को इन दो दुनियाओं में टेलीपोर्टेशन सरणी बनाने के लिए भेजो। चू युआन सबसे तेज चलने वाले कौमिया दाओ कुन को संदेश देने का आदेश देता है। जल्द ही यू वेन बेड़े का नेतृत्व यहाँ करता है। ये जानते हुए कि महामहिम ने दो महान दुनियाओं को अपने अधीन कर लिया है, वह और भी अधिक विस्मय में है। क्या यह महान वो राजवंश का युद्धपोत है? दानव भगवान कोंगमिंग भी अन्य महान दुनियाओं में गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा युद्धपोत नहीं देखा है, और वह वास्तव में राजवंश की असली नींव देखने के लिए अनंत महान दुनिया में जाना चाहते हैं। अभी इस आधारभूत भूमि के साथ चू युआन चीजों को और अधिक आसानी से कर सकता है। इसे एक पारगमन स्टेशन के रूप में बनाते हुए जब आप बाहरी तारों वाले आकाश के हृदय की खोज करते हैं तो आप सबसे पहले आपूर्ति और आराम के लिए इन दो दुनियाओं में आ सकते हैं। बाहरी दुनिया से सभी संसाधनों को यहाँ से स्थानांतरित किया जा सकता है और यह ग्रेट वू के लिए डोमेन के बाहर अन्य दुनियाओं से संपर्क करने का एक पुल भी है। आप देख सकते हैं कि ग्रेट वू की शैली के समान कई इमारतें कम समय में बनाई गई हैं। विश्वास सरणी का निर्माण भी किया गया है जो ग्रेट वू के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में व्याप्त है। एक दुनिया को बदलना एक रात का काम नहीं है। मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। इस जगह को धीरे धीरे विकसित होने दें। मेरा लक्ष्य उस दिव्य अग्नि को खोजने के लिए 9 रसातल महान दुनिया की ओर बढ़ना है। चू युआन ने कहा, ली जियानकिंग, कोंगमिंग, कुलीनों का चयन करें और मेरे पीछे 9 रसातल महान दुनिया में जाएं। इस बार 2 महान दुनियाओं को वश में करना विशुद्ध रूप से एक सुखद आश्चर्य था। एक युद्धपोत उजाड़ तारों वाले आकाश से यात्रा करता है। समय बचाने के लिए चू युआन ने युद्धपोत की सबसे तेज गति को आगे बढ़ाने के लिए कोई कीमती स्रोत दिव्य पत्थर नहीं छोड़ा, जिससे युद्धपोत शून्य की गहराई में तेजी से शटल करने में सक्षम हो गया। एक शून्य इंद्रधनुष में बदल गया, जिसके पीछे कई सितारे जल्दी से पीछे छूट गए। ये गति बहुत तेज है, शून्य में लगातार चलने और कूदने की विधि का उपयोग करने के बराबर है। हम लगभग 9 रसातल महान दुनिया में हैं। वे बाहरी तारों वाले आकाश में चलते रहे। सौभाग्य से 9 रसातल महान दुनिया तलवार की दुनिया से बहुत दूर नहीं है। महाराज, यह उल्का सागर है। ये बहुत लंबा है, यहाँ तक कि एक सच्चा भगवान जो तारों वाले आकाश को हिलाने की विधि का उपयोग करके पार करना चाहता है, उसे भी 5 दिनों की आवश्यकता होगी। और उल्का सागर में कई खतरे छिपे हैं और उल्का सागर के ठीक बाहर कुछ बड़ी दुनियाएं हैं। शून्य दानव भगवान ने कई बार बाहरी क्षेत्र में कदम रखा और वास्तव में चू युआन से बेहतर समझ रखते थे। एक बार जब हम उल्का सागर से गुजरेंगे तो हम 9 रसातल दुनिया में पहुंचेंगे। चू युआन को स्पष्ट रूप से पता था कि बाहरी अंतरिक्ष में भी ऐसी विशाल दुनियाएं काफी दुर्लभ हैं, जो एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई हैं और जिनमें अनगिनत संसाधन हैं। युद्धपोत की स्क्रीन के माध्यम से उसने आगे विशाल अंधकार को देखा, जो विशाल उल्काओं से अटा पड़ा था, जैसे कि अनगिनत तारे पहले टकराए थे और एक विशाल विस्फोट हुआ था। युद्धपोत अपने रास्ते में उल्काओं को कुचलने के लिए प्रकाश की किरणें लॉन्च करते हुए नेविगेट कर रहा था। महाराज, सावधान रहें। वह स्थान विलुप्त होने, रहने और पतित होने की ओर अग्रसर एक दुनिया है।
इसका आंतरिक स्थान बहुत अव्यवस्थित है, यहाँ तक कि देवता जैसे प्राणियों को भी विनाश की ऐसी दुनिया में सावधानी से चलने की जरूरत है। शून्य दानव भगवान ने चेतावनी दी। आगे का विशाल स्थान, जो अनंत प्रतीत होता है, एक फनल जैसी आकृति में रहने लगा। विशेषज्ञ बता सकते थे कि वहां शून्य ने ब्लैक होल के समान रसातल का आकार ले लिया था, जबकि अन्य क्षेत्र घने उल्काओं से भरे हुए थे। फिर भी यहाँ एक भी उल्का नहीं देखा जा सका। सभी को इस ब्लैक होल ने निगल लिया था। ये ब्लैक होल चौड़ा हो गया है, ये पहले इतना बड़ा नहीं था। शून्य दानव भगवान ने कहा, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो शायद यह उल्का सागर 10 लाख वर्षों में अस्तित्व में नहीं रहेगा। शुरुआत में थोड़ा विचलन अंत में एक व्यापक अंतर की ओर ले जाता है। इसे बाईपास करने और नौ रसातल दुनिया तक पहुंचने में हमें कुछ महीने और लगेंगे। लेकिन मुझे विनाश की ओर बढ़ रही दुनिया में दिलचस्पी है, चू युआन ने इस दुनिया को देखते हुए कहा, जो तलवार की दुनिया से बहुत बड़ी थी, फिर भी शाश्वत दुनिया से बहुत छोटी थी। चलो अंदर घुसते हैं। युद्धपोत तुरंत एक ऊर्जा इंद्रधनुष से घिरा हुआ था। चू युआन के नियंत्रण में ये सीधे इस दुनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक गड़गड़ाहट की आवाज, दोनों ताकतों के बीच घर्षण ने एक भयानक संघर्ष को जन्म दिया। कोई भी देवता इस तरह से विनाश के बीच में अपनी जगह नहीं बना सकता। केवल एक संप्रभु ही इस महान खतरे को अपनी इच्छा से अनदेखा कर सकता है। स्टाररी स्काई बैटलशिप, जो वर्तमान में गॉड माउंटेन वर्ल्ड से कीमती दिव्य सोने से निर्मित है, आश्चर्यजनक रूप से लचीला था। इस दुनिया में घुसने के बाद चू युआन ने देखा कि असली विनाश कैसा दिखता है। उसने देखा कि पूरी दुनिया में किसी भी तरह की चमक नहीं थी। यह अविश्वसनीय रूप से उदास था, सर्वनाश की भयावह उदास गंध से भरा हुआ था, आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित था। आकाश में दरार के आयाम ऊपर थे और दरारें जमीन को भी चीर रही थीं। आकाश की गड़गड़ाहट, पृथ्वी की आग, ज्वालामुखी विस्फोट और उग्र काला सागर का पानी, सब कुछ कांप रहा था, वास्तविक सर्वनाश के वातावरण जैसा। एक ऐसी दुनिया जो सर्वनाश की ओर बढ़ रही है, अब साधना और जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, चू युआन ने टिप्पणी की। वह युद्धपोत के भीतर से बाहर निकल गया। ऊर्जा को निगलने की अपनी क्षमता के साथ उसके रास्ते में आने वाली कोई भी भयानक लहरें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। ये दुनिया वास्तव में प्राचीन है। मेरे द्वारा अपनी ताकत बनाने से पहले अभिलेखों में इसका उल्लेख किया गया था। दुनियाएं जन्म लेती हैं, अपने चरम पर पहुंचती हैं और अंततः विनाश का सामना करती हैं। यह एक साधक की यात्रा के समान है, हालांकि उनका जीवन काल लंबा होता है, लेकिन उनके भाग्य की अनिवार्यता विनाश है। ली जियानकिंग भी दिखाई दिए और कहा, केवल निरंतर साधना ही दीर्घायु ला सकती है। ये सही है। स्वर्ग और पृथ्वी भी विनाश का सामना करते हैं। भले ही किसी का जीवन स्वर्ग और पृथ्वी से बंधा हो, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के नष्ट होने पर वे भी नष्ट हो जाएंगे। इस क्षेत्र से बचकर स्वतंत्र रूप से एक राज्य स्थापित करने के लिए, स्वर्ग के संप्रभु बनने के लिए, शायद तभी आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। चू युआन का शाही राष्ट्र एक छोटी सी दुनिया में बदल गया था। वह इस दुनिया में होने वाले बदलावों के बारे में ज्यादा जागरूक था। जबकि एक शाश्वत दुनिया के अपने युग होते हैं, यह अभी भी अपने चरम पर थी, क्योंकि यह अभी भी फैल रही थी और बढ़ रही थी। एक बार जब इसका विस्तार बंद हो जाता है तो यह संकेत होगा कि शाश्वत दुनिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। लेकिन यह अकल्पनीय रूप से दूर था। विनाश की ओर बढ़ रही दुनिया के मूल में क्या है? चू युआन ने अनगिनत लोगों की मृत्यु देखी थी, लेकिन उसने पहले कभी किसी दुनिया के विनाश का कारण नहीं देखा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया और वह जमीन की गहरी दरारों में घुस गया, इस दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। महामहिम दुनिया की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। शून्य दानव भगवान ने चौंक कर कहा, चलो चलते हैं। महामहिम के नेतृत्व का अनुसरण करें और खुद देखें। ली जियानकिंग, तलवार क्यूई की अनंत ऊर्जा से घिरे हुए, तुरंत पीछे पीछे आए। एक दुनिया अंततः अपने अंत तक पहुंचती है, खिलती और गिरती हुई, जब तक कि वह विनाश के चक्र तक नहीं पहुंच जाती। वह इस दुनिया के मूल में पहुंच गया। ये स्थान क्षय, विलुप्ति, विनाश से भरा हुआ था, जीवों के अस्तित्व के लिए अनुपयुक्त मृत्यु के विभिन्न रूप। उससे पहले इस स्थान को दैवीय शक्ति और मूल शक्ति से समृद्ध होना चाहिए था। हालांकि जहां तक आंखें देख सकती थीं, नदी की तरह की खाइयों से घिरे विस्तृत क्षेत्र पहले ही सूख चुके थे, जहां मूल शक्ति का कोई निशान नहीं दिख रहा था। मूल शक्ति के बिना एक विशाल दुनिया का संचालन जारी नहीं रखा जा सकता। ये स्थान एक तेल के दीपक की तरह था जिसने अपना सारा तेल इस्तेमाल कर लिया था। पीछे एक दुनिया की लाश के अलावा कुछ नहीं बचा था, जो तेल की एक भी बूंद निचोड़ने में असमर्थ थी। ये केवल समय बीतने और पूर्ण पतन और विघटन की प्रतीक्षा कर सकता था। विनाश के कगार पर एक दुनिया। चू युआन ने आह भरी। उसका शाही साम्राज्य भी फैल रहा था और बढ़ रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि चू युआन ने शाही राजवंश की ताकत का उपयोग करके संसाधनों की खरीद जारी रखी, इस दुनिया की शक्ति को फिर से भरना। यदि शक्ति की पुनःपूर्ति बंद हो जाती तो इसका वही परिणाम होता। विश्वास, उत्पत्ति, ये वे शक्तियां हैं जिनकी शाही साम्राज्य को सबसे अधिक आवश्यकता है।
चक्र, एक दुनिया का चक्र। चू युआन ने एक पल में कई चीजों के बारे में सोचा। चलो चलते हैं, इस दुनिया का अब कोई मूल्य नहीं है। चू युआन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जब वह इस दुनिया से चला गया तो उसने अपना युद्धपोत पीछे छोड़ दिया और केवल ली जियांकिंग, दानव भगवान कोंग मिंग और कुछ अन्य उच्च स्तरीय गुरुओं को 9U वर्ल्ड में ले गया। स्टाररी स्काई युद्धपोत बहुत ही विशिष्ट था। 9U की दुनिया में जल्दबाजी में भागना निस्संदेह एक भयानक गड़बड़ी का कारण होगा। हम यात्रा पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। शून्य द्वार, अंतहीन शून्य खुल गए, जैसे कि एक टेलीपोर्टेशन द्वार खोला गया हो। चू युआन ने अपनी गहन मनस्थिति के साथ शून्य द्वार का उपयोग सबसे तेज गति से यात्रा करने के लिए किया। उसकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि यह लगभग चमत्कारी लग रही थी। सीधे शून्य में जा रहा है। महामहिम द्वारा नियंत्रित दिव्य वस्तु। दानव भगवान कोंग मिंग चौंक गए। ये गति बहुत तेज थी, शायद कोई प्रमुख देवता भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। महामहिम अथाह हैं। ली जियांकिंग को चू युआन की गहराई अथाह लगने लगी थी। अनंत दूरी को पार करते हुए वे आखिरकार 9 दुनिया में पहुंच गए। इस समय उन्होंने पहले से ही 9 दुनिया के अस्तित्व को देखा था। अत्यंत दूर के स्थान पर अनंत दुनिया की तरह अतुलनीय भव्यता की एक दुनिया थी। 9 दुनिया भी एक सुपर बड़ी दुनिया के पैमाने से संबंधित थी। वह महान दुनिया भी एक अविश्वसनीय रूप से मोटी क्रिस्टल दीवार से ढकी हुई थी, लेकिन अनंत दुनिया की क्रिस्टल दीवार हर जगह उज्ज्वल थी, अनंत चमकदार रंगों से भरी हुई, बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि प्रकाश हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन 9 दुनिया थोड़ी अलग थी। इसकी दिव्य रोशनी धूमिल थी, गहरे सुनहरे रंग के स्पर्श के साथ एक पूरी तरह से अलग रूप प्रस्तुत करती थी। महान दुनिया के बाहर चू युआन ने कई उड़ते हुए जहाजों और कई गुरुओं को अपने स्वयं के मान के साथ 9 दुनिया में प्रवेश करते और छोड़ते हुए देखा। क्रिस्टल की दीवार से प्रकाश की किरणें उठती और गिरती थीं। इतनी बड़ी दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह तुलना में एक अंडे की तरह लगती है। ली जियांकिंग ने कहा। हाँ, उनकी तलवार की दुनिया बहुत छोटी थी और इसके संसाधन बहुत बंजर थे। हम 9 दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। छठे खजाने के नक्शे में खजाने के स्थान को महसूस करने के लिए चू युआन पहले से ही तैयार था। उनकी साधना के साथ दुनिया में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं होगी। इसके अलावा कई लोग 9 दुनिया में आते जाते थे। जब तक वे जानबूझकर अपनी साधना प्रदर्शित नहीं करते, वे किसी को भी डरा नहीं सकते। एक अलग दिव्य शक्ति आभा। अत्यंत ऊंचाई से चू युआन ने देखा कि 9U विश्व भी बहुत समृद्ध था, जिसमें घनी आबादी वाले शहर और अनगिनत मजबूत व्यक्ति थे। यहाँ के परिदृश्य और वनस्पति कुछ उदास थे, चमकीले और चमकदार रंगों से रहित। यहाँ तक कि आसमान भी गहरे रंग का था। क्रिस्टल की दीवार में कई तारे सीलबंद थे जो इस दुनिया को रोशन कर रहे थे। हर महान दुनिया की एक अलग शैली होती है। चू युआन को आश्चर्य नहीं हुआ। महाराज, 9U दुनिया में हमारा उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए? इस समय ली जियांकिंग को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। वह एक शुद्ध तलवार साधक था, जैसा कि दिव्य सेना में जूदाओ था। वे केवल साधना के बारे में जानते थे, इसलिए जब वे इस अपरिचित दुनिया में पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। महाराज के नेतृत्व का पालन करें। इसके विपरीत दानव भगवान कोंग मिंग बहुत अधिक चतुर थे। इस समय मेरे पास कई योजनाएं हैं। यहाँ पहुंचने के बाद चू युआन के दिमाग में कई विचार थे, न कि केवल खजाने की खोज करना। उन्होंने टिप्पणी की, सबसे पहले आइए इस दुनिया की विशिष्ट स्थिति को समझें कि कैसे ताकतें वितरित की जाती हैं ताकि उपयुक्त प्रतिक्रियाएं की जा सकें। महाराज, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, दानव भगवान कोंग मिंग ने घोषणा की। वह थोड़ी देर के लिए चला गया और जल्दी से वापस आया, ये कहते हुए, महाराज, मैंने अभी अभी इस दुनिया के कुछ मजबूत लोगों को पकड़ा है। उनकी आत्माओं की खोज करने के बाद मुझे इस जगह के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इस दुनिया में केवल एक ही जबरदस्त शक्ति है, जिसे 9 साम्राज्य कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 9 साम्राज्य की राजसी एक महिला है, 9 महारानी। दानव भगवान कोंग मिंग ने कहा। 9 साम्राज्य, 9 महारानी। चू युआन उत्सुक दिख रहा था। शाश्वत दुनिया विभिन्न राष्ट्रों, साम्राज्यों, पवित्र भूमि और धर्मों के बीच संघर्षों से भरी दुनिया थी, और अब 5 सम्राटों के आगमन से एक बड़ी उथल पुथल शुरू होने वाली थी। ये बेहद अराजक था। दूसरी ओर 9 दुनिया एकता की दुनिया थी। केवल एक 9 साम्राज्य था और कोई अन्य कबीले नहीं थे। विभाजन और एकता के बीच का अंतर। महारानी, 9 महारानी, चू युआन ने धीरे से कहा। फिर भी मैंने सीखा है कि यद्यपि 9 दुनिया में केवल एक 9 साम्राज्य है, यह उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। एक शाही शहर है, 9 शाही शहर, जहां महारानी निवास करती है। दानव भगवान कोंग मिंग ने जारी रखा, इसके अलावा 9 पवित्र शहर हैं, जो शाही शहर के अलावा 9 साम्राज्य में 9 सबसे शक्तिशाली ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से प्रत्येक एक साम्राज्य के पैमाने के बराबर है। सभी 9 साम्राज्य के सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं।
चू युआन, जिसने एक राज्य पर शासन किया, ये समझ गया। नौ तुम महारानी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्राणी थी और उसके अधीन 9 संत गुरु थे। हालांकि 9 पवित्र शहर शक्तिशाली थे, लेकिन वे 9 यू महारानी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। और 9 यू महारानी फिलहाल और कम से कम कीमत पर 9 पवित्र शहरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती थीं। अन्यथा जबरन युद्ध शुरू करने से देश की किस्मत खराब हो जाती, इसलिए उसने अपने साम्राज्य में 9 बड़े जागीरदार राज्यों को रहने दिया। 9 पवित्र शहर भी जानते थे कि वे महारानी का विरोध नहीं कर सकते। हालांकि वे कुछ योजनाएं बना रहे थे, लेकिन उन्होंने महारानी के अधिकार का सामना करने की हिम्मत नहीं की। ऐसी व्यवस्था में छिपे हुए खतरे हैं। चू युआन बहुत स्पष्ट था। यदि कोई राष्ट्र पूर्ण एकता हासिल नहीं कर सकता है तो वह कमजोर होगा। यदि उसके दावों में ऐसे जागीरदार राजा होते तो वह उसे कभी नहीं जाने देता। एक राष्ट्र की इच्छा एकीकृत होनी चाहिए। हालांकि सतह पर 9 यू दुनिया का केवल एक साम्राज्य था और 9 पवित्र शहर वास्तव में 9 यू महारानी का विरोध नहीं कर सकते थे। चूंकि यह एक एकीकृत दुनिया है, इसलिए कुछ योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है और अन्य उपाय किए जाने चाहिए। चू युआन 9 यू वर्ल्ड की स्थिति के आधार पर योजनाएं बना रहा था। 9 यू इंपीरियल सिटी 9 यू वर्ल्ड के केंद्र में है और नक्शे में खजाने का स्थान भी इंपीरियल सिटी में है। चू युआन 9 यू साम्राज्य के इंपीरियल सिटी में भी काफ़ी दिलचस्पी रखता था। आखिरकार यह एक विश्व साम्राज्य का शाही शहर था, पूरी दुनिया का केंद्र। 9 शांति शाही शहर, इस विशाल दुनिया में सबसे भव्य और समृद्ध शाही शहर चू युआन आखिरकार आ ही गया था। अतुलनीय भव्यता का शहर, दिव्य प्रकाश और अनंत राष्ट्रीय नियति से घिरा हुआ, हर जगह दिव्यता के गहरे रंग थे। इसकी भव्यता अथाह थी, एक ऐसी शक्ति जो सीधे पूरे 9 शांति दुनिया के भाग्य को दबा देती थी। पहली नज़र में विशाल शाही शहर विस्मयकारी था। हालांकि शून्य के ताव में कुशल चू युआन ने और भी बहुत कुछ देखा। शाही शहर के भीतर दुनिया की परत दर परत, प्रत्येक दुर्जय निषेधों से भरी हुई, यहाँ तक कि मुख्य देवता भी इस शहर के भीतर जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। वास्तव में राजसी चू युआन ने 9 शांति दुनिया के बारे में कुछ बातें भी सीखी थीं। महारानी एक अद्वितीय व्यक्ति थीं, जिन्होंने अपनी शक्ति से 9 शांति साम्राज्य का निर्माण किया, एक एकीकृत राजवंश के लिए आगे बढ़ीं। कुछ खामियों के बावजूद यह उसकी दुर्जय शक्ति और आतंक को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा पूरे 9 शांति साम्राज्य का भाग्य लगातार बढ़ रहा था। महाराज गायब हो गए हैं। शून्य दानव भगवान ने देखा कि चू युआन अचानक गायब हो गया था। इसे पा लिया। खजाने के नक्शे 6 का खजाना स्थान 9 शांति शाही शहर के उच्च आकाश गुंबद के अंदर था। उसने सीधे खजाने के नक्शे के साथ आकाश में इस छेद को खोला और 9 शांति दुनिया की क्रिस्टल दीवार के समान ही एक रंग देखा। गहरा, राक्षसी शक्ति का एक स्पर्श युक्त 9 शांति दिव्य अग्नि, 9 शांति दिव्य जेल को आश्रय देते हुए यह एक अंधेरा और गहरी शक्ति थी, अंडरवर्ल्ड आग की अंतिम शक्ति। फ्लोटिंग स्लॉटर दिव्य अग्नि को 9 शांति दिव्य अग्नि को भस्म करने देने के बाद चू युआन ने महसूस किया कि फ्लोटिंग स्लॉटर दिव्य अग्नि की शक्ति फिर से बढ़ गई है। उसने एक सर्वोच्च देवता की ओर सांस छोड़ी और एक पल में वे जलकर राख हो गए। अच्छा, हालांकि उसने 9 शांति दिव्य अग्नि पाली थी, चू युआन ने तुरंत वहां से जाने का इरादा नहीं किया। 9 शांति दुनिया में आना आसान नहीं था। इस दुनिया की समृद्धि को देखकर उसके दिमाग में कई योजनाएं उभरीं। चलो इस शाही शहर की सराहना करते हैं। चू युआन ने शाही शहर को देखा और सीधे विशाल शहर के द्वार से अंदर चला गया। शहर के द्वार बिना सुरक्षा के थे। ये दर्शाता है कि महारानी को शहर में किसी के द्वारा परेशानी पैदा करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। एक बार शानदार शाही शहर के अंदर हर जगह लोग थे, भीड़ उमड़ पड़ी और सड़कों पर हलचल थी। पूरा शहर एक आदिम आभा से भरा हुआ था और हर सड़क दिव्य नसों पर बनी थी। दूसरे शब्दों में शहर अनगिनत दिव्य नसों पर बना था। साधना के लिए एक जगह। ये पूरे 9 शांति दुनिया में साधना के लिए सबसे अच्छी जगह थी। शहर में अनगिनत विशेषज्ञों के बावजूद ये व्यवस्थित था। कोई भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह एक देश की राजधानी और सबसे सख्त व्यवस्था वाला स्थान था। यहाँ जो कुछ भी किया जाता था उसे नियमों के अनुसार ही करना पड़ता था। मजबूत लोगों से भरा हुआ। चू युआन ने सिर हिलाया। उसने ऊपर देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जो आम आदमी के लिए अदृश्य था। एक विशाल राजसी राष्ट्रीय भाग्य एक जंगली ज्वार की तरह बह रहा था। उस राष्ट्रीय भाग्य के भीतर एक स्पष्ट आकृति समाहित हो गई, एक शानदार महिला, जैसे कि वह एक दिव्य कमल पकड़े हुए थी, सांसारिक शक्ति को दबा रही थी। 9 शांति महारानी राष्ट्रीय भाग्य में विश्वास की शक्ति के साथ खेती। वह 9 शांति शाही शहर में चला गया, पूरी तरह से सराहना और अवलोकन करते हुए, शहर के लेआउट को याद करते हुए। ये दुनिया बहुत संसाधन संपन्न है, चू युआन ने प्रशंसा की। अनंत दुनिया भी संसाधनों में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। हालांकि
युद्धरत राज्यों के कारण एकीकृत बलों के बिना ये संसाधन बिखरे हुए थे और समन्वित तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे, वास्तव में किसी के उपयोग के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते थे। नौ शांति दुनिया अलग थी। नौ पाताल लोकों की महारानी ने आदेश दिया और अन्य 9 शहरों को भी इसका पालन करना पड़ा। वे अपनी दुनिया के भीतर विभिन्न निरपेक्ष क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बलों का आयोजन कर सकते थे। यह महान एकीकृत साम्राज्य का लाभ है। लेकिन कौन खुद को सम्राट कहने में सक्षम होने के नाते दूसरों द्वारा शासित होना चाहेगा? चू युआन की तरह वह निश्चित रूप से अपने देश को सौंपना और 5 सम्राटों के आदेशों का पालन नहीं करना चाहेगा। दानव भगवान और ली जियानकिंग ने भी उसका पीछा किया, कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में चू युआन एक बेहद व्यस्त सड़क पर आ गया जहां कई दुकानें थीं जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करती थीं, रेस्तरां, औषधीय गोलियां, जादुई खजाने, खेती के कक्ष। यह शाही शहर में एक लोकप्रिय सभा स्थल था। ये जगह अच्छी है दानव भगवान, ये सड़क खरीद लो, चू युआन ने अचानक आदेश दिया। एक सड़क खरीदो। दानव भगवान दंग रह गए। महाराज, क्या आप यहाँ व्यापार करने की योजना बना रहे हैं? 9 पाताल लोगों से दूसरे तरीके से संसाधन प्राप्त करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करें। चू युआन ने उदासीनता से कहा, अराजकता के समय के लिए एक तरीका है, जैसे समृद्धि के समय के लिए एक तरीका है। 9 पाताल लोगों के पास बहुत सारे संसाधन थे और चू युआन शाही शहर में संसाधन की स्थिति का पता लगा रहा था। यदि 9 पाताल लोग अराजकता की स्थिति में होते तो वह अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बलों का समर्थन और नियंत्रण करना चुनता। लेकिन ये दुनिया अलग थी। यदि किसी भी बल का समर्थन करने की हिम्मत की जाती तो वे साम्राज्य की शक्ति से तुरंत कुचल दिए जाते। इसलिए उसे एक अलग तरीका अपनाना होगा। दानव भगवान ने और पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चला गया। इंपीरियल सिटी की हर इंच जमीन सोने के बराबर थी, लेकिन चू युआन की दौलत के साथ वह फिर भी एक अनूठा प्रलोभन देकर एक सड़क खरीदने में कामयाब रहा। व्यापारिक कंपनी के संचालन के दौरान इसकी देखभाल दानव भगवान और मेरी एक कठपुतली द्वारा की जाएगी। चू युआन 9 पाताल लोकों में नहीं रहा, बल्कि बाहर लौट आया, खुद को अनंत शून्य में निर्वासित कर लिया। उसने केवल अपनी इच्छा का एक धागा पीछे छोड़ा जो तारों वाले आकाश मंदिर में समाया हुआ था। इस दुनिया की नियति 9 पाताल लोक साम्राज्य के नियंत्रण में थी। वह खुद को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चू युआन जो करना चाहता था वह पर्दे के पीछे से नियंत्रण करना था। क्या तुमने सुना है? अभी कुछ दिन पहले पूर्वी जिले की एक सड़क को अचानक किसी ने खरीद लिया और पूरी तरह से नया रूप दे दिया। मैंने इसके बारे में सुना है। उस सड़क पर पहले से ही एक नया साइन लगा हुआ है और कल खुलने वाला है। वे गोलियां बेचने में माहिर हैं। ऐसा लगता है कि यह 9 नर्क साम्राज्य की सेना नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई एक व्यापारिक कंपनी है जो यहाँ आई है। अगर वे गोलियां बेच रहे हैं तो हमें जाकर देखना चाहिए। अल्पविराम। एक बड़ी सड़क को एक ऐसी जगह में बदल दिया गया जो गोलियां बेचने में माहिर थी, जिसने शाही शहर के मार्शल कलाकारों को चौंका दिया, क्योंकि गोलियां हर किसी के लिए एक दुर्लभ वस्तु थीं। कोई भी नहीं सोचेगा कि उनके पास बहुत ज्यादा हैं। दिव्य मार्शल ट्रेडिंग कंपनी। ये चू युआन द्वारा पूरी सड़क खरीदने के बाद स्थापित किया गया व्यवसाय था। उसने पहले एक पूरी सड़क खरीदी, एक व्यापारिक कंपनी खोली जिसमें मुख्य रूप से गोलियां बेची जाती थीं, और 9 नर्क में दावों के संसाधन अधिग्रहण चैनल की शुरुआत की। शाश्वत दुनिया में हालांकि जी फुलिंग द्वारा प्रबंधित व्यवसाय भी हर देश में फैला हुआ था जो संसाधनों को प्राप्त करने में माहिर था, शाश्वत दुनिया में दावों की प्रसिद्धि इतनी प्रमुख थी कि कुछ लोग उसके साथ व्यापार करने से हिचकते थे। हालांकि 9 नर्क में ये काफ़ी अलग था, जहां वह बेशर्मी से दुकान खोल सकता था। सबसे पहले प्रतिष्ठा स्थापित करें, फिर इस दुनिया से सभी प्रकार के संसाधन प्राप्त करें, इस दुनिया से दिव्य औषधियां लें, उन्हें गोलियों में परिष्कृत करें और धीरे धीरे इस दुनिया में गोलियों के प्रचलन पर नियंत्रण पाने के लिए ताई पिल्फनेस का लाभ उठाएं। इस दुनिया में उनकी कंपनी केवल दुनिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना ही व्यापार करेगी। कोई भी गोलियों के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 9 नर्क साम्राज्य जैसी ताकत जो विस्तार करना चाहती थी, उसे विभिन्न चैनलों से गोलियां खरीदनी होंगी। चू युआन का ध्यान अभी पूरी तरह से शाश्वत दुनिया पर था। उसने 9 पाताल लोगों को संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा। भले ही महान दुनिया के लोग उसकी व्यापारिक कंपनी को अस्वीकार कर दें, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होगी। अभी यहाँ दिव्य मार्शल ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना करना भी कुछ हद तक परीक्षण के इरादे से था। अगर यह काम नहीं करता तो वह छोड़ देगा। कई दिनों बाद 9 पाताल लोकों में स्थापित दिव्य मार्शल ट्रेडिंग कंपनी ने व्यवसाय के लिए खोला। महाराज, बाहर बहुत से लोग गोलियां खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये व्यवसाय के लिए खोलने का समय है। ली जियानकिंग के विपरीत दानव भगवान चतुर था जो तलवार का दीवाना था। वह ऐसे मामलों को संभालने में अधिक कुशल था। अचानक एक व्यापारिक कंपनी का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त होने पर उसे स्थिति काफ़ी दिलचस्प लगी।
दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन अब आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल गया है। प्रचार अवधि के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में सम्राट श्रेणी के दिव्य अमृत और कुछ हद तक अधिक दुर्लभ शाही श्रेणी के दिव्य अमृत जारी करने का वादा किया। जैसे ही यह खबर जारी हुई, इसने तुरंत बड़ी संख्या में शक्तिशाली प्राणियों को आकर्षित किया। दोनों प्रकार के दिव्य अमृत आकाशीय देवताओं और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाते हैं। देवियों और सज्जनों, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुद्धिमान दिखने वाला बुजुर्ग व्यवसाय के बाहर खड़ा था, ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह एक सहायक प्रकार की कठपुतली थी जिसे चू युआन ने व्यापार संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना था। व्यवसाय के प्रभारी और बड़ी मात्रा में डेटा इनपुट करने के लिए जिम्मेदार, वह व्यवसाय के मामलों का प्रबंधन बहुत अच्छा कर रहा था। आज हमारे दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन के संचालन का पहला दिन है। अगले 3 दिनों के लिए हम बड़ी संख्या में दिव्य अमृत जारी करेंगे। सभी अमृत इंपीरियल सिटी में बिकने वाले समान अमृत से 20% सस्ते होंगे, जो आप सभी के प्रति हमारी कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। दिव्य मार्शल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा। ये दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन है। दानव भगवान और ली जियांकिंग ने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए नेतृत्व किया। अंगरक्षकों के रूप में इतने उच्च स्तरीय प्राणियों के होने से ये दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन वास्तव में शक्तिशाली है। इसका मजबूत समर्थन होना चाहिए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि क्या उनके पास वास्तव में बिक्री के लिए इतने सारे अमृत हैं या ये सिर्फ एक प्रचार नौटंकी है। इंपीरियल सिटी के इन शक्तिशाली प्राणियों को खुद ट्रेड एसोसिएशन की परवाह नहीं थी, उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि क्या उन्हें अपनी इच्छानुसार दिव्य अमृत मिल सकता है। कृपया अंदर आएं। व्यापार शुरू हुआ। कई मार्शल कलाकार इमारत में घुस आए। हे भगवान, वास्तव में सम्राट ग्रेड के बहुत सारे दिव्य अमृत हैं। दिव्य रक्त गोलियां, आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां, यहाँ तक कि अत्यंत विशिष्ट पेनेसिया अमृत और कई अन्य प्रकार के सम्राट श्रेणी के दिव्य अमृत। उनमें से कुछ अत्यंत दुर्लभ हैं और उन्हें परिष्कृत करना कठिन है। इंपीरियल सिटी में उन्हें पाना लगभग असंभव है। बहुत सारे हैं। दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन में अमृत की किस्में बहुत ही संपूर्ण हैं। कीमतें वास्तव में सामान्य से 20% कम हैं। सम्राट और शाही ग्रेड के अलावा स्पिरिट और किंग ग्रेड जैसी अन्य किस्में भी बड़ी मात्रा में बेची जाती हैं। अल्पविराम। दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन में उपलब्ध दिव्य अमृत की विविधता ने इंपीरियल सिटी के शक्तिशाली प्राणियों को चौंका दिया। उन्होंने पाया कि हालांकि इंपीरियल सिटी में दिव्य अमृत बेचने वाले कई व्यवसाय हैं, लेकिन कोई भी इतना व्यापक चयन नहीं दे सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कीमत थी। उदाहरण के लिए, दिव्य रक्त की गोली और आत्मा को पोषण देने वाली गोली, जिनकी दिव्य प्राणियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, व्यापार संघ में व्यापक रूप से बिक्री पर थीं। कुछ दुर्लभ और विशिष्ट सम्राट ग्रेड दिव्य अमृत भी उच्च श्रेणी की संस्थाओं द्वारा आवश्यक थे। आधे घंटे के भीतर व्यवसाय में सभी दिव्य अमृत बिक गए। क्या अब और नहीं बचा है? इंपीरियल सिटी के कुछ शक्तिशाली प्राणी जो थोड़ी देर से पहुंचे, वे चिंतित थे। ये सुनकर कि दूसरों ने बड़ी मात्रा में दिव्य अमृत खरीदे हैं, वे जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन पाया कि वे बहुत देर हो चुकी थी। आज के सभी अमृत बिक चुके हैं। कल जब व्यापार आज के समय पर फिर से खुलेगा, तब और अधिक उपलब्ध होंगे। दिव्य मार्शल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हम यहाँ रहेंगे और नहीं जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन में पूरी विविधता है और मुख्य बात यह है कि इन 2 दिनों के लिए कीमतों में छूट दी गई है। हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है। क्या आपने देखा कि अध्यक्ष ने एक मास्टर का उल्लेख किया है? निश्चित रूप से ये दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन के पीछे की असली शक्ति होनी चाहिए। इतने सारे अमृत छोड़ने की क्षमता के साथ एक मास्टर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। इन व्यक्तियों ने व्यापार के फिर से खुलने का इंतजार किया। दूसरे दिन और तीसरे दिन जैसे ही अमृत प्रदर्शित किए गए, वे तुरंत बिक गए। अगले दिनों में भी जब कीमतें सामान्य हो गईं, तो कई लोग व्यापार संघ में कतार में लगे रहे। सरल शब्दों में कहें तो दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन के पास इतनी व्यापक विविधता थी कि व्यावहारिक रूप से आपके लिए वह सब कुछ था जो आप मांग सकते थे। इसके अलावा अन्य व्यवसाय सम्राट श्रेणी के दिव्य अमृत की मात्रा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ही समय में ये सड़क पूरे शाही शहर का केंद्र बन गई। इन 2 दिनों की जानकारी को समेकित करने और मास्टर को रिपोर्ट करने का समय आ गया है। दिव्य मार्शल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हॉल के सबसे गहरे दरवाजे को खोला। जब वह एक ऐसे स्थान पर गया जो तारों वाले आकाश का ही एक प्रकटीकरण प्रतीत होता था, जिसमें एक दिव्य मंदिर था जो एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित करता था, तो विशाल तारों वाला आकाश और शून्य का पूर्ण रंग दिखाई दिया। तारों वाले मंदिर के शीर्ष पर चू युआन की उपस्थिति बैठी थी, जो एक अस्पष्ट लेकिन शक्तिशाली प्राणी के रूप में प्रकट हुई थी। वह लुढ़कते शून्य प्रवाह से गुजरा और दिव्य मंदिर में इकाई को संबोधित किया। मास्टर, दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन की प्रसिद्धि पूरे 9 निचले शाही शहर में फैल गई है।
हमें हर दिन बड़ी संख्या में दिव्य पत्थर मिलते हैं और हमारे पास हर दिन बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार हमारा इंतजार करते हैं। क्या हमें अपनी आपूर्ति बढ़ानी चाहिए? ये रिपोर्ट सुनकर चू युआन को आश्चर्य नहीं हुआ। धीरे धीरे आपूर्ति बढ़ाएं और एक नोटिस लगाएं जिसमें लिखा हो कि दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन न केवल अमृत बेचता है बल्कि विभिन्न दिव्य औषधियां, अयस्क और यहाँ तक कि दिव्य कलाकृतियां भी खरीदता है। इसके अलावा सम्राट श्रेणी के दिव्य अमृत केवल पवित्र देव पत्थरों के बदले में बदले जाएंगे और कम गुणवत्ता वाले दिव्य पत्थर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चू युआन ने कहा, वह नौ निचली दुनिया से दिव्य औषधियां खरीदना चाहता था, उन्हें अमृत में परिष्कृत करना, उन्हें बेचना और फिर बदले में उनके संसाधन खरीदना चाहता था। यह एक लाभदायक चक्र बनाएगा। एक बार जब व्यवसाय स्थिर हो जाता है तो वह संसाधनों को वापस महान वू राजवंश में स्थानांतरित करना शुरू कर सकता है। ताई पिल्फनेस, एक अद्वितीय खजाने के साथ चू युआन केवल लाभ कमा सकता था। भगवान पर्वत से प्राप्त संसाधन अंततः पूरी तरह से खपत हो जाएंगे। चू युआन नौ निचली दुनिया में नए चैनल खोलना चाहता था। आखिरकार जब व्यापार संघ पर्याप्त परिपक्व हो गया तो वह अन्य प्रमुख दुनिया में दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन खोल सकता था। दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन राजवंश की सेवा करेगा, अन्य दुनिया में सेना स्थापित करेगा। मास्टर, संसाधन समस्या नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि हमारा व्यवसाय पहले से ही इंपीरियल सिटी में अन्य व्यवसायों के हितों का उल्लंघन कर रहा है और वे अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धा शुरू कर सकते हैं। दिव्य मार्शल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास उत्कृष्ट कंप्यूटिंग क्षमताएं थीं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाही शहर व्यवस्था का स्थान है, महारानी बहुत शक्तिशाली हैं और मूल रूप से अराजक नौ नर्क दुनिया में व्यवस्था लाने में कामयाब रही हैं। वे हम पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे और इसके अलावा मेरी नींव यहाँ नहीं है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ और जब चाहूँ तब जा सकता हूँ। चू युआन चिंतित नहीं था। चूंकि हमारी प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी है तो आइए 5 दिनों में एक दिव्य अमृत नीलामी आयोजित करें। ग्रैंड फिनाले के लिए हम अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए एक पवित्र पुनरुत्थान की गोली की नीलामी करेंगे। चू युआन के लिए पुनरुत्थान की गोली का कोई खास महत्व नहीं था। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां अकेले ही घाव भरने और राजवंश के उत्थान के लिए दिव्य मार्शल कलाकारों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती थीं और ईश्वरीय उपचार औषधियों को ताज़ा करने के लिए उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल खोलने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। कम से कम ये कहना बेकार था। इसे बेचना, व्यवसाय के लिए नाम कमाना और अधिक से अधिक लोगों को दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन पर निर्भर बनाना बेहतर होगा। समय की कमी थी और चू युआन को भी राजवंश में वापस लाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की तत्काल आवश्यकता थी। यदि नहीं तो वह अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाता। अब उसे लोहा गर्म होने पर ही वार करना था। क्या दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन अमृत की नीलामी करने जा रहा है? वे एक पवित्र श्रेणी की दिव्य गोली भी निकाल रहे हैं। एक व्यापार संघ जो पवित्र श्रेणी की दिव्य गोलियों की नीलामी कर सकता है वह सरल नहीं है। ऐसा लगता है कि दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन के पीछे की शक्ति वास्तव में रहस्यमय और शक्तिशाली है। और मैंने सुना है कि इस बार नीलाम की जाने वाली दिव्य गोलियां बेहतर गुणवत्ता की हैं और भी अधिक कीमती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस बार नीलाम की जा रही पवित्र श्रेणी की दिव्य गोली को पुनरुत्थान गोली कहा जाता है? यह एक अत्यंत दुर्लभ उपचार अमृत है। यहाँ तक कि दिव्य प्राणी भी इसका उपयोग घावों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ये जान बचा सकती है। अब ये दिलचस्प होने वाला है। पवित्र श्रेणी की दिव्य गोलियां शाही शहर में भी दुर्लभ हैं। सम्राट और 9 संत मंदिर शायद प्रतिस्पर्धा करने के लिए लोगों को भेजेंगे। नीलामी की खबर ने शाही शहर को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। दिव्य मार्शल ट्रेड एसोसिएशन, जो थोड़े समय के लिए ही शाही शहर में था, एक पवित्र श्रेणी की पुनरुत्थान गोली के साथ इस तरह के पैमाने की नीलामी आयोजित करने जा रहा था। यहाँ तक कि 9 नीदर साम्राज्य के शासक भी चिंतित हो जाएंगे और नीलामी में शामिल होने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। और जैसा कि अपेक्षित था, खबर तूफान की तरह फैल गई। 9 नीदर शाही शहर में उथल पुथल मच गई। कई शक्तिशाली प्राणी जिन्होंने दिव्य गोलियों के बारे में सुना था, 9 नीदर दुनिया के विभिन्न स्थानों से शाही शहर में एकत्रित हुए।